So, any questions? Possible objections to it. Good morning, sir. Good evening, sir. हेलो। ओ नहीं चल रहा है आपका। वॉइस इज नॉट कमिंग टू यू. माई वॉइस इज कमिंग टू यू. योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी. ओके हाँ अब आ गया। ओके. अब मैं ये कंप्यूटर बंद कर देता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर से नहीं आ रहा है. एक बार आप ट्राई करिए. नहीं कंप्यूटर में मैंने वो अभी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी मुझे वो ना एक्सटेंशन अच्छा. अभी है नहीं मेरे पास। वो हाँ ऑक्स केबल नहीं है अभी। हाँ कहीं कहीं रख दिया है मैंने। ओके ओके. ठीक है। तो मैं इससे सुनूंगा फोन से और ऑडियो इस पे कंप्यूटर पे देखूंगा। ठीक है। हाँ. ठीक है। हाँ ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि आपकी वजह से मैं स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहा हूँ. कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश कर रहे हो। हाँ और ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थॉट्स तो कई सारे हैं कि कैसे इसको स्ट्रक्चर करें. तो जो जो हाँ जैसे जैसे आता जा रहा है मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ. सो दैट कि ठीक है। मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक बार आपको जब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर मे बी आप मुझे बेटर मशीन लर्निंग की तरह है ये सिस्टम. हाँ खैर इसमें ये है ना कि मुझे भी पता नहीं था कि अभी तक आपने कितना कर लिया है। आपका क्या स्टाइल है, आप कैसे काम कर पा रहे हो, कितना हो चुका है, कितना ऑर्गेनाइज हो नहीं हो। तो धीरे धीरे करके ये भी बातें चलेंगी आगे आगे। करेक्ट. अच्छा. हाँ एक जो तो बोलिए सर. नहीं ठीक है आप बोलिए कोई बात नहीं। ओके. जस्ट आपको मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि लास्ट वीक जो एक मैंने आपको बताया था कि हमारा वेबिनार था. हाँ सो वो वेबिनार वो अच्छा हुआ. उसमें ठीक है। सीआर पाटिल तो नहीं थे. उनका कुछ अभी कोविड को लेके वहाँ सिचुएशन हो गया था तो ही कुड नॉट ज्वाइन. बट सो मतलब मुझे आधा घंटा टाइम मिला उसमें. And there अच्छा were some 350 chartered accountants अच्छा and entrepreneurs. तो अच्छा yes sir. So मतलब वो मुझे 8:30 से 9 का टाइम मिला लेकिन the first speaker took more time and he spoke till 8:45. So I अच्छा started at 8:45. So हाँ उसके बाद I मतलब मेरा students मतलब the CAs they started demanding that I should be given more time. They really liked my presentation. It was अच्छा on leadership and हाँ वो बोलने लगे कि मतलब 20 मिनट और एक्सटेंड कर दीजिए 20 मिनट और एक्सटेंड कर दीजिए from the scheduled time. So 9:20 तक मैं बोला and mostly I spoke about it was around leadership. So I spoke अच्छा around reading books, the habit of reading book as a leader, हाँ
अच्छा and about reaching out to people. Like just reading does not help. One is reading, and then second is also reaching out to हाँ हाँ people. हाँ ये दो important skill मैंने उनके साथ share किया. And 350 में से actually मतलब मेरा first part reading book ही लगभग 25 to 30 minutes के आसपास हो गया. तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपना email ID शेयर करो. अगर कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करोगे तो मैं रीचिंग आउट वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थ्रू अ वीडियो. हाँ सो आउट ऑफ 350 more than 100, like 102 of them replied me back on Google form with अच्छा their name, email अच्छा IDs. that's great. Yes, sir. That was really quite हाँ inspiring. that was your gain from webinar कि भाई आप कुछ contacts तो निकाल के लाए ना. हाँ, एंगेजमेंट लेवल काफी हाई था. और मतलब चूंकि मैं वेबिनार करते भी रहता हूँ तो मैंने उसको इंटरैक्टिव बना के रखा था. हाँ कितने लोग बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप रिप्लाई करो. सो उससे वो लोग भी एंगेज थे. मतलब कैसी बुक्स? इट वाज जनरली बुक्स अबाउट बुक्स और व्हाट? Yeah, sir. Actually, it was about generally only reading books, the habit of reading books. So I showed them that like, these are the books that I have read since the start of this year. हाँ हाँ ठीक है. Since April onwards. So you should read whatever you can, but it's very important that you read the first step. And slowly, once you build up habit around reading, then you move around, you meander around कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है. But बहुतों के पास reading habits ही नहीं होती, तो वो एक बहुत important factor है. हाँ. So it's like improving सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक से ज्यादा तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं आजकल. तो वही फैशन में भी है और वही सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है. हाँ, बट मैंने उनसे कहा कि जैसे सेल्फ उस पे मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला. लेकिन अगेन होता कई बार क्या है ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पढ़ने में हम लोग बहुत ज्यादा सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही पढ़ते हैं. उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. और हर बार एक नई सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मोटिवेट होते हैं और फिर अगली सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे चले जाते हैं. 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल वाली ये हमने पढ़ी थी करीब 25 इयर्स बैक. ओके. 20 तो इधर ही हो गए. तो मैंने जब आई थिंक आई वाज इन वियतनाम व्हेन आई रेड इट. स्टीफन आर कोवी ने जब लिखी थी इसको. हाँ पहली बार. हाँ तो फिर उसने इसके फॉलो अप भी एक बुक बनाई थी और भी लिखी है बाद में इसने. किड्स के लिए भी लिखी है 7 most habits of most effective kids or children, something like that. तो बस तभी मैंने सुना था पैराडाइम क्या होता है. पहली बार मुझे पता चला था पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है. अच्छा, बहुत अच्छी बुक है. बिल्कुल बेसिक है. फिर मुझे ये भी पता चला कि उसके लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स थी. ही मैरिड आई थिंक 2 टाइम्स ऑलरेडी. अच्छा. हाँ तो इसने कुछ लिखा भी है अपने प्रीफेस में. अच्छा. Not about a problem, but his own personal history. हाँ. ओके. हाँ. तो हमको तो मतलब सेल्फ हेल्प के बारे में हमको एक चीज लगता है कि rather than reading a lot of self help, it's good to stick to a few and read them multiple times. ये ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ओवरडू भी नहीं हो जाना चाहिए. सही बात. एक्चुअली जब तक इम्प्लीमेंट ना करें ना तब तक इन चीजों का फायदा है भी नहीं. देखा जाए तो इम्प्लीमेंट करने से ही पता चलता है कि हमको क्या सूट करता है. सही बात. अब जैसे मैंने आपको वो जो उसका भेजा था, क्या बिंद्रा था, क्या था, विवेक बिंद्रा. हाँ उसका भेजा था ना आपको. हाँ अब वो जो कर रहा है जरूरी नहीं है ना हम भी कर पाए. वो तो एक गाइडेंस है कि हाँ भाई लोग ऐसा कर सकते हैं. एक नेचुरल गिफ्ट भी होता है ना. ही अपीयर्स टू बी लाइक नेचुरली गिफ्टेड. और फिर लक होता है. बहुत सारी चीजें होती हैं. हाँ उसकी अपनी ट्रेनिंग, उसका इतना दिन का एक्सपीरियंस. हाँ फिर उसने एक उसने बताया वो इस्कॉन वगैरह में
जब कुछ नहीं हो रहा था तो इस्कॉन में चला गया, ये चला गया, वो काफी अपनी कहानी। जब बड़े हो जाते हैं लोग तो उनकी स्टोरी बन जाती है ना फिर तो। हाँ। तो यही चीज होती है। हाँ। तो आज क्या करना है हमने? सर आज हमें मेजरली अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन करना है। जो सो आपने क्वेश्चन भेजे थे उसी से रिलेटेड बात करेंगे ना? यस सर। ठीक है। और एक मतलब इस डिस्कशन का जो मतलब जिस इंटेंशन से मैं इसको करना चाह रहा हूँ वो हाँ ये है कि मतलब इस फील्ड में ऐसा क्या कुछ पिवट सर्विसेज होनी चाहिए हाँ। जो हम उनको ऑफर करें और which has the maximum impact. We cannot do everything. हाँ बिल्कुल। So वो first of all that acceptance और फिर whatever we can do. So where should we focus our energy, which creates the maximum value for बिल्कुल। the politicians and the other मतलब majorly politicians के around होगा तो फिर बाकी stakeholders तो themselves they will be interested. और बिल्कुल। एज अ विजन हमारा विजन भी यही है कि अच्छे पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिशियंस और ज्यादा अच्छे पॉलिटिशियंस आए जीते सोशल सर्विस करें। हाँ हाँ सही बात है। तो मैंने भी यही सोचा था, तो इसी तरीके से लिखा भी है मैंने कि अगर आपने ये बात कही है इसलिए इस चीज को अगर कंटिन्यू करें कि किसी भी क्लाइंट के पास जब आप जाओगे, क्लाइंट डेवलपमेंट का काम आपको मेजरली करना पड़ेगा एक्चुअली। मेरे हिसाब से काम ही वही है देखा जाए तो। बाकी तो क्लाइंट को एक बार कन्विंस कर लिया तो आप वेंडर्स वगैरह जो आप बैकग्राउंड में आप लिस्टें बनाओगे, बना लेना, वो काम तो जारी रहेगा। तो बिजनेस तो हमारा क्लाइंट से ही आ रहा है। क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए जो पहली बार भी बात हुई थी, हमें ये मॉडल तो रखना ही नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें कुछ कोर एक्टिविटीज पे फोकस करके उस पे उसे कन्विंस करना है और उसका उन एक्टिविटीज के लिए उसको कन्विंस करके उसका काम लेना है हमने। वो काम आ गया, फिर उसके बाद क्रॉस सेलिंग की तरह से करना, जैसे बैंक्स करते हैं ना कि आपने अकाउंट खोल लिया तो फिर वो बोलते हैं आपसे कि म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, फिर बोलते हैं कि गोल्ड खरीद लीजिए, फिर बोलते हैं कुछ और डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। एक बार बेसिक काम आ जाए फिर उसके बाद जब हम उसके अराउंड रहेंगे तो वो खुद ब खुद ये बात होगी, क्या आप ये भी कर सकते हो, क्या आप ये भी बात कर सकते हो, तो इससे हमें करने का मौका मिलेगा। पर शुरुआत में केवल हमें कोर पे ही काम करना चाहिए। करेक्ट। तो अब इसमें जैसे सोच रहा हूँ इस पे मुझे जो मतलब लेट अस ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस दैट व्हाट कुड बी दैट हाँ कोर सर्विस। सो जैसे मुझे एक चीज जो लग रहा है कि उन किसी भी पॉलिटिशियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो इलेक्शन कैसे जीते। बिकॉज दे कम देयर फॉर पावर। तो मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। हाउ डू दे विन एन इलेक्शन। वो तो उनका एम ही है, दैट्स व्हाई दे आर देयर टू विन द इलेक्शन। वो एम उनका वही है। इट इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट अबाउट व्हाट दे एक्चुअली आर। इट्स लाइक सेइंग कि एक कंपनी है वो प्रॉफिट चाहती है, इसी तरीके से पॉलिटिशियन जीतना चाहता है। राइट। तो अगर हम अब इसको ध्यान में रखते हुए वो कैसे हाउ कैन वी हेल्प him so that he sees that roadmap towards winning or where all we can help him to win। हाँ इसमें वो हमें जीतने का मैक्सिमम एट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूशन वो हमें दे कि हमारी वजह से जीता है। हाँ हाँ।
हमें ना दे, पर हमें बिजनेस वाइज हमें मतलब जितना हम उससे जो चाह रहे हैं, हमने जो काम किया उसे लगे कि हमने वी हैव डन दैट जॉब वेल। जीतना या ना जीतना वो जरूरी नहीं है कि हम इंश्योर कर पाएंगे, बट जो काम हमने किया उसे लगे कि हमने वैल्यू ऐड की, हम्म। है ना। हाँ क्योंकि आपके मतलब पास ऐसे लोग भी आएंगे कि जो जीत नहीं पाएंगे, और शुरू में हो सकता है ज्यादा ऐसे लोग आए जो उतना नहीं जीत पा रहे हैं, और तो पर उनकी इम्प्रूवमेंट अगर होगी, जैसे कि 10% उनको लगे कि वो है, तो दे विल अप्रिशिएट। हम्म। हाँ मतलब सर जीतना, सर वो जीते या नहीं जीते वो तो लास्ट आउटकम है, वो नहीं, मैं भी हाँ हाँ वही कह रहा हाँ हूँ, लेकिन वो हाँ मतलब अपने उस जर्नी का मेजर एट्रीब्यूट हमें दे कि सबसे हाँ। मतलब we are the value creators for him in that journey towards contesting, successful contesting. Whether he wins or not is a outcome that again is not in anyone's hand, so to say. मेजर वर्ड आपने जो यूज किया ना, मेजर विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी सर्विसेज यू आर गिविंग हिम, how much, because it's a very complex subject, that what makes him win the election. It is so many things which makes him win the election. So issue is whatever we are giving, if we are giving him for example 10% of the services in terms of such just a figure, तो अगर हमने 10% को परफेक्शन के साथ काम कर दिया, तो ही विल नो अंडरस्टैंड कि भाई इन्होंने हमारे लिए ये वाला काम किया था, ये काम तो ठीक हुआ, बाकी अगर कोई कमी रही तो कहीं और रही, वो वाली बात है। मेजर और नो मेजर तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी आर इन्वॉल्व, है ना। Correct. Hmm. ऐसा नहीं हो सकता ना हम केवल उनका एक सर्वे कराएं, और या उनका जो आप कहते हो कि डेमोग्राफिक सर्वे है, अब वो डेमोग्राफिक सर्वे की अपनी एक लिमिटेड यूटिलिटी है ना। यू कांट से कि सिर्फ उसकी वजह से ही जीत गए, तो वो तो हर Hmm. आदमी कहता है मेरी वजह से जीत गए, वो रैली वाला कहेगा मेरे, या कैंडिडेट खुद कहेगा कि ये तो मैंने ही सारे पैसे किया था, वो तो क्या, चलो कोई बात नहीं। इशू एज ए प्रोफेशनल हम जितना काम कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ होना चाहिए, और Hmm. वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें हमें क्या काम अच्छी तरह आता है, क्या कर सकते हैं। तो Correct. आपको क्या लगता है कौन से काम आपको पाटिल साहब की एक्सपीरियंस की वजह से, या जो भी आपने बेसिक सोचा था जब इस काम के लिए सोचे थे, तो क्या करना चाहते हैं आप? तो मुझे जैसे मुझे लगता है कि एक तो उनको एक पूरे इलेक्शन का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें किन किन मतलब इट्स लाइक वेरी मेस्ड अप इवेंट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, so making them understand that mess at the first stage is very important, and then helping him in creating structures कि इसमें कौन कौन से major aspects हैं which are pivotal to an election, like volunteer management, voter management, having a campaign plan, then your message, your outreach, हम्म periodic surveys. So making him हम्म understand the different pivotal aspects, and then working, मतलब taking voter list as the basis and हाँ doing his work की essentially which is marking कि अगर मुझे जीतने के लिए ये नंबर्स पे पहुंचना है तो every day हाउ I should work towards that कि मैं कितना close जा रहा हूँ, हम्म और जितने अच्छे से हम उस एस्पेक्ट को मेजर रीमेजर या तरह तरह से सर्वे करके या उसको इंश्योर करते रहें कि हाँ ये नंबर तो आ रहा है, एंड उसके अराउंड हम फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाए तो दैट कुड लीड टू अ मोस्ट सक्सेसफुल रिजल्ट। आपके माइंड में ये चीज आप किस तरीके से करना चाहते हैं? यू वांट टू प्रिपेयर अ मॉड्यूल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, जैसे रिटन मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल होता है कि भाई हम आपने हमें ये काम देना है, और हम आपको ये चीजें आपको लिखित में देंगे इन द फॉर्म ऑफ ए, यू कैन से मैनुअल और हैंडबुक, कि भाई आप ये करना है आपको, या आप उसके साथ बैठ के रोजमर्रा में करोगे ये चीज? आपके कौन से मॉडल पे जाना चाहते हो? सर जैसे एक मुझे जो लग रहा है कि बेस्ट हम जो कर सकते हैं उस उनके साथ हाँ पहले एक कंप्लीट
ब्रेनस्टॉर्म करके वही इलेक्शन डॉक्यूमेंट बनाने का काम कर सकते हैं, पॉलिटिकल रोड मैप बनाने का, इलेक्शन विनिंग रोड मैप बनाने का काम कर सकते हैं, सो दैट उनको हम एजुकेट करें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और उस प्रोसेस में जैसे अभी आपने मेरे साथ वो पॉलिटिकल कैंपेन डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट चीजें हैं, रोड मैप है, रोड मैप है। तो उसके अराउंड उनके साथ एक वर्कशॉप करें, वन ऑन वन सेशन टाइप का, वेयर सारी चीजें उनसे करवाएं, वो सारे इनपुट्स लें, उसको उसमें डालें, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट टू गिव हिम इज दैट इलेक्शन विनिंग कैंपेन डॉक्यूमेंट, जिसको वो यूज करते रहे थ्रू आउट हिज इलेक्शन, एंड ही कीप रेफरिंग टू इट एज अ मैनुअल कि मैं कैसा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, पर उसके लिए आपको, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपको अपना होमवर्क इस तरीके से पहले करना पड़ेगा कि क्लाइंट्स के लिए टेम्पलेट अपने लिए तैयार करनी पड़ेगी कि क्लाइंट, जो भी क्लाइंट आएगा, हम उस टेम्पलेट पे उससे डेटा लेके हम उसको कन्वर्ट करके उनको दे देंगे। अपने लिए एक पूरा एक फ्रेमवर्क पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा, है ना? मतलब हम ये आप समझ पाए मैंने क्या कहा? हाँ, मैं समझ पाया। मतलब हर एक एस्पेक्ट पे उनसे जब हम पूछते जाएं तो वो अपने आंसर्स देते, या उनको हम अपने टेम्पलेट में फीड करके हाँ, उसका एक रिपोर्ट टाइप का निकल जाए। हाँ, तो उससे फायदा ये होगा कि हमें जो मेहनत है वो केवल एक बार लगेगी शुरू में। एक बार हमने पॉलिटिकल कैंपेनिंग का पूरा बना लिया, क्या क्या उसके इनपुट्स होते हैं, वो इनपुट्स हम कहीं भी अप्लाई कर पाए यूनिवर्सली, और उस तो उससे हमारा जो टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा। हम किसी को भी बैठ के एक हफ्ते के अंदर भाई उसके डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हैं। सही बात। उसमें हमें ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना है, मतलब ये एजम्पशन मैं लेके चल रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे काम वही करेंगे खुद, मतलब हम उनको ये कहेंगे भाई आप ये डेमोग्राफिक डेटा लेके आइए, फिर हम आपको इसमें टेम्पलेट में डाल के आपको बताएंगे ये करना है आपको, और काम मैपिंग करनी है, कुछ करना है, वो काम तो वही करेंगे। वो हम नहीं कर पाएंगे हर आदमी के लिए अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे वो बोले कि भाई ये किससे करवाएं, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप इनसे करवा लो, हाँ, अच्छा करते हैं। हाँ, वो एडिशनल बिजनेस हो जाएगा। हाँ, हाँ, वेंडर्स के साथ उनको कनेक्ट कर दिया। हाँ, 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 बट हमारा काम मतलब वो हाई लेवल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन तक ही हाँ, रहेगा, और हाँ, वो जितना डिटेल में हम उनके साथ कर सकें, जितना फुल प्रूफ वे में कर सकें, उसके प्रोज एंड कॉन्स उनको समझा सकें, सो दैट इज द बेस्ट। और वो डिपेंड करेगा कि कितनी इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियली है। एक कस्टमर है जो हमें उसके लिए पैसा ज्यादा देने को तैयार है, उसके लिए हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। एक कस्टमर है जो ज्यादा डिटेल में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास, उसको हम एक तरह से स्केलेटन देंगे। हो सकता है वो काम करने के लिए नहीं राजी है कि भाई मेरे पास डेटा नहीं है, आप मुझे बता दो मैं कर लूंगा, तो चलो पकड़िए आप। जैसे जैसे उस टाइम पे होता था ना, एक कोचिंग क्लासेस में होता है, एक होता है कि आप क्लासेस में आते हैं, एक होता है कि आप सीधा पूरा मटेरियल उठा के ले जाते हैं। तो मटेरियल दे दिया भैया, आप अपने आप कर लीजिए इसको। हम उनके लिए उसको एनालिटिकली नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो सब डिपेंड करेगा। एक बहुत बड़ा कस्टमर है तो उसके लिए हम पूरा टाइम भी दे सकते हैं, खुद बैठ के ही करने वाली बात हो जाती है वो। हाँ, हाँ, अगर एक पार्टी लेवल का काम है तो उनके लिए हम हाँ, हाँ, कंप्लीट लेवल पे स्टेट पार्टी लेवल। लेवल का भी है, या कोई, हाँ, कोई बहुत बड़ा कोई है जो पैसा, वो कहे भी पैसे की आप चिंता मत करो, आप बस मेरे साथ बैठो, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि भाई कोई बड़ा ऐसा कोई कहता है तो उसका कैसे करना है। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो मेरे को, क्योंकि मुझे इसमें ट्रैपिंग ये लग रही है कि अगर आप जितना डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं ग्राउंड लेवल पे फंस ना जाए, मतलब पूरा टाइम पूरा रिसोर्सेज एक ही जगह ही लगा पाएंगे, फिर अलग अलग जगह नहीं लगा पाएंगे। तो मॉड्यूलर फॉर्म रखनी है कि जो मैं समझ पाता हूँ, जिस तरीके से आपको आजकल मॉडर्न वे में वो आपने बताया था ना, जैसे साइट है, ये चीज है, आजकल वो मॉड्यूलर फॉर्म है कि अच्छा भैया आप इतने पैसे देंगे आपको ये मिलेगा, इतना पैसे देंगे ये मिलेगा, और वो हमारे पास रेडी है वो मॉडल, और वो मॉड्यूल भी रेडी है कि अच्छा जी ये ठीक है, अगर आप इतना ये फीस देंगे तो हम आपको केवल मटेरियल देंगे, इतनी फीस देंगे तो हम आपका डेटा लेके उसको
फीड करके उसका एनालिसिस भी देंगे आपको। उससे ज्यादा पैसा देंगे तो हम आपके पास बैठ के भी काम करेंगे। इस तरीके से मॉड्यूल्स हो सकते हैं उसके, ताकि हमें ये ना लगे कि कोई क्लाइंट बोल रहा है आज भी आ जाओ कल भी आ जाओ, हर टाइम हम एक ही काम में हमें पता ही नहीं कितना टाइम देना है। तो ये बहुत देखने की बात है। बिल्कुल। तो जैसे इसके लिए अभी मैंने क्या किया है, जस्ट कल ही मेरे पास एक बिहार में ही जिला परिषद का वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उनका डॉक्टर सरफराज आलम भारतीय नाम है। तो उनका मुझे कॉल आया, तो 1 घंटे मैंने उनसे बात की और इसी यही कैंपेन डॉक्यूमेंट पे इनिशियली मैंने उनके साथ जस्ट इसका टेबल ऑफ कंटेंट का मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया। हाँ, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट उनके साथ मैंने केवल 1 घंटे में, मुझे लगता है यहीं तक मैं पहुंच पाया। पूछते जा रहा था, बात करते जा रहा था, पैरेलली यहाँ लिख भी रहा था, तो यहाँ तक मैं पहुंच पाया। फिर मैंने उनको प्रपोज किया कि आपके साथ मैं ये एक्टिविटी करूंगा, आपका इलेक्शन विनिंग डॉक्यूमेंट, कैंपेन डॉक्यूमेंट, इलेक्शन कैंपेन डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करवाऊंगा। इसके लिए मुझे आपके साथ 1 महीने तक काम करना होगा, जिसमें मतलब मैं वीकली आपके एक सेशन लूंगा वीकली आपका, और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, वर्कशीट्स दूंगा, जो आप फिल करके मुझे दूसरे सेशन से पहले देंगे, और फिर उसको लेते हुए फिर मैं दूसरे सेशन में आपको फर्दर देता जाऊंगा। इस तरह से हम लोग टोटल 4 सेशंस करेंगे 1 महीने के स्पैन में, लगभग 4 से 5 घंटे पर सेशन एक हमारा एंगेजमेंट रहेगा। और बाय द एंड ऑफ अ मंथ यू विल हैव दैट कंप्लीट डॉक्यूमेंट विथ यू, रोड मैप, जिसको लेके आप अभी से, जैसे उनका 2021 में इलेक्शन है, तो मैंने उनसे कहा कि आप उस समय तक, उसके बाद मतलब इट इज अ रेडी रेफरेंस फॉर यू, आप थोड़ा बहुत एडिटिंग जहां भी आपको करना हो वो आप करते रहना। उसके बाद मेरी जरूरत छोटू से नहीं भी रहे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेरी कोई जरूरत है, आपके लिए वो खुद अपना बन जाएगा। और इसके लिए मैंने उनसे कहा कि हम टोटल आपसे 50,000 चार्ज करेंगे, और जैसे फर्स्ट सेशन के लिए हम आपसे 10,000 चार्ज करेंगे, और वो अगर पहले सेशन के बाद आपको सही लगता है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो रिमेनिंग पेमेंट सेकेंड सेशन से पहले आप मुझे कर देना, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और नहीं तो अगर आपको डिसकंटिन्यू करना है तो फर्स्ट सेशन के बाद हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो उनका कहना था कि मतलब आप क्या हर मैंने अगर लोकसभा के लिए भी इतना ही लेते हो, विधानसभा के लिए भी इतना ही लेते हो, मेरा तो जिला परिषद है उसके लिए भी आप कम करो कुछ। तो उस पर मैं एक्चुअली उनको आंसर दे नहीं पाया। मैंने कहा कि देखिए एक्चुअली ये मेरी टाइम की वैल्यू है, क्योंकि आपके साथ तो इतना टाइम मैं आपके साथ दूं, किसी और के साथ दूं, किसी और के साथ दूं, मेरा तो उतना टाइम लगेगा नहीं। तो मैं अभी ये है कि आपका जिला परिषद का इलेक्शन है, मैंने भी जिला परिषद पे अभी तक काम नहीं किया है, मैं मेजरली मैं एमएलए और एमपी इलेक्शंस और स्टेट लेवल पे वर्क करता हूँ। तो ठीक है, चलिए मतलब मैंने आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ, 40,000 में हम लोग इसको कर लेंगे, और आप मुझे एक बार स्लॉट कंफर्म करो, फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ। तो ये अब मुझे ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, जैसे उन्होंने बोला तो है कि हाँ मैंने मेल देख लिया, मैंने उनको भेज दिया एक ईमेल, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। So, ये मेल मैंने उनको भेजा है कि I congratulate you on showing interest in election roadmap creation workshop.
This will have 4 sessions of 4-hour duration. Each session will be followed by worksheet exercise which the candidate needs to work out and submit before next session. At the end of the workshop, you will be ready with your go-to election campaign document prepared around the science of how to win an election. During COVID-19, we are offering the workshop at 59,000, but at your request, we have made you a special offer with 20% discount. Now the workshop is available to you at 47,200, which is inclusive of GST. Please click a time that works for you in the calendar below to confirm and set. Calendar invitation will be sent to both of us. So ये मैंने उनको coming month में मतलब मई में 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख का slots दिया है. और payment terms, initially you make a payment of 11,800 for the first session. You make remaining payment before second session for next 3 sessions. Once you confirm the date, I will send you payment link. Please note this offer expires on 6th May. So ये मैंने उनको मेल भेजा है व्हाट्सएप पे, तो उनका आया कि हाँ श्योर मिल गया आपका, थैंक यू. बाकी इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बट जैसे ये मुझे अगर वर्कशॉप भी करेंगे तो मुझे जैसे लगा कि 4 सेशंस तो चाहिए ही होंगे किसी के भी साथ इसको कंप्लीट करने में. आपका आवाज नहीं आ रहा सर. ऑडियो आपका चला गया. हेलो, आ गया. अच्छा, आई थिंक लैपटॉप से आ गया. अब लैपटॉप से आया. हाँ. चलिए सही. मेरी I can't see myself now. Okay, I can see you. अच्छा, तो मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो ताकि कंफ्यूजन ना हो. हाँ. Okay. अच्छा, तो इसमें ठीक है, फिर तो आपको वेट ही करना है उनका, और क्या करोगे अभी तो. मतलब जैसे कि मैं बस चूंकि उनका कॉल आ गया तो मुझे लगा कि मैं पिच कर देता हूँ. मेरे माइंड में ये चल रहा था. अब 4 सेशन में होगा या नहीं होगा ये मुझे अभी पता नहीं है. ये थोड़ा सा इंटेंसिव है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो ठीक है, 10,000 के हिसाब से उनसे अभी देखते हैं. और ऐसे मैं मतलब जो सोच रहा था इसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जैसे एक एमएलए से मतलब इसका प्राइसिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा अच्छा रखना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा. हाँ, अभी तो ये काफी बेसिक का भी प्राइसिंग है ना ये तो. हाँ, ये तो मैंने रखा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इसी बहाने मेरा भी एक रन थ्रू हो जाएगा और जो कुछ क्रिएट होना है मेरा भी हो जाएगा. नहीं तो मैं सोच रहा था कि इस टाइप का अगर कंप्लीट रोड मैप किसी के लिए बनाना है तो 2 लाख टाइप उसका प्राइस रखूं. नहीं, इसमें ये तो है, जो छोटा इलेक्शन होगा या छोटे, क्योंकि लोग भी छोटे होते हैं, फिर उसमें वो खर्चा भी कम करना चाहते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा कि विधान परिषद, जिला परिषद के लिए या एमएलए के लिए, सब ये थोड़ा तो अलग अलग रखना ही पड़ेगा.
तो हम लोग पहले इसी पे डिस्कस करते हैं कि जैसे लेट अस फ्रीज अपॉन कि अगर ये करते हैं तो what do you think that this is a good enough proposition as a for a candidate for which he remembers us? मैं आपकी स्क्रीन देख रहा हूँ, मेरे के ऊपर लिखा हुआ है यू आर व्यूइंग भास्कर स्क्रीन। स्क्रीन से आप नॉर्मल उस पे डालो, कैमरे वाले व्यू पे अपने। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली स्क्रीन थी इसीलिए आपका भी छोटा आ रहा था। आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ तो हो गया, ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो हो गया। लिखा हुआ तो आ रहा है कि स्टार्ट वीडियो, हो नहीं रहा है वो। नहीं नहीं, अच्छा आप एक काम, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। आप एक बार ऑन करिए, अभी कैमरा ऑफ है। वीडियो। हाँ मैं हाँ, बताता हूँ, आप एक बार ऑन करिए, अभी ऑफ है आपका अभी वीडियो। दिखा रहा है मुझे। एक सेकंड, मुझे दिखा रहा है वो। एक सेकंड अभी दिखा तो रहा है। सेटिंग्स में मैं गया हूँ ना, मुझे दिखा रहा है। वीडियो पे I don't know, जैसे एक्चुअली कुछ क्या है। है कि जो आपका स्क्रीन में देखिए ऊपर में म्यूट बटन के बगल में 3 आ डॉट्स गया, है। आ गया, वो आई थिंक आपने आ गया। हाइड सेल्फ नहीं, व्यू उसी कर में ही दिया। लिखा था। नहीं, उसी में मैंने स्टॉप वीडियो कर दिया था कि वो हम्म। स्टार्ट वीडियो पे क्लिक नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था मुझे भी नहीं पता। अभी आ गया, मैंने उसकी सेटिंग्स में मैं गया के बाद इसने कहा कि यू कैन स्टार्ट वीडियो। Now I am looking at computer and also listening from computer. ओके, तो अभी तो आप कंप्यूटर से ही कर रहे हैं ना दोनों काम? हाँ 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 गुड, यू आर यूजिंग एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। हाँ, वो कभी कभी ग्लिचेस होते हैं क्योंकि मेरा ये वायर्ड है ना, वायर्ड ईयरफोन था, वो मुझे मिल गया, अभी आसपास ही पड़ा था। ओके, इसलिए मैं ब्लूटूथ यूज कर रहा था, फोन के लिए मैं ब्लूटूथ यूज कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। वी आर ऑल वायर्ड अप। तो अच्छा है, इससे एटलीस्ट ट्रैवलिंग टाइम बहुत बच रहा है। हाँ हाँ, तो अब आप डिस्कस करना चाह रहे थे ना ये मॉडल हाँ सर। वाला स्ट्रक्चर पे। तो जैसे मैं ये कह रहा था कि मतलब दिस इज to me it on face value it looks that if we give him, if we give the candidate this service, then he will remember us that we have given a significant, we have added a significant value to his election campaign process. हाँ And अभी तक मैंने, जैसे आम आदमी पार्टी तो ये बनाती है डॉक्यूमेंट। हाँ अगर मैं आपको 2013 या 15 की बात करूं तो एट कोर लेवल फॉर द कोर टीम आई हैव सीन दिस कि उनका 1 वीक पहले क्या करना है, 20 दिन पहले क्या करना है, इलेक्शन के 2 दिन पहले क्या करना है, ये कंप्लीट बैकवर्ड हाँ स्ट्रेटेजी कोर टीम के पास तो होता है। हाँ, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स हो गया ना, एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स हो गया ना। हाँ ठीक है, अच्छा मैप। हाँ, आपको आवाज़ आ रही है ना? हाँ मुझे आ रही है बस। ठीक है। तो बोलिए। हाँ सर, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब जैसे मुझे जो एक ओवरऑल मॉडल समझ में आ रहा है वो यही मॉडल समझ में आ रहा है कि अपना वैल्यू हम उनके साथ क्रिएट करें एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ प्लानर, एज अ कंसल्टेंट, एंड देन बाकी सर्विसेज के लिए अगेन यू नो आई हेल्प हिम
because he sees me in that light, and then I help him wherever he asks for my help. You want to make a complete map. आपको लगता है कि आपके पास वो नॉलेज है पूरी कैंपेन का मैप बनाने, क्योंकि ये ना चीजें बहुत सारी अलग अलग है। कैंपेन को लिए मैप बनाना एक अलग चीज है, सर्विसेज देना। मैप बनाना कैंपेन का, क्या उसके लिए आपके पास एबिलिटी है, आप बना सकते हो वो मैप? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उसके लिए नॉलेज है आपके पास? सर नहीं भी है तो 10 बनाते बनाते 11वां में तो आ ही जाएगा। मतलब ये करना चाहते हो आप ना, एक कंप्लीट कैंपेनिंग का काम भी करना चाहते हो, क्योंकि ये 2-3 अलग लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं। तो पूरी कंप्लीट कैंपेनिंग का हम बनाना चाहते हैं कि हम केवल कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं, कोर सर्विसेज जिसको हम बोल रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, या जैसे आप बताते हो है ना, सोशल मीडिया से रिलेटेड कैंपेनिंग है, इस टाइप की चीज़ें जो आपने पहले पाटिल के लिए की हैं, डेमोग्राफिक सर्वे है, चीज़ें हैं। तो वो 2 अलग अलग मॉडल है आपके, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मैं अब आपको इसका मैं कहाँ से सोच रहा हूँ मैं वो भी एक बार बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहूँगा। सो ओवरऑल ये जो पूरा पॉलिटिकल मार्केट है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ का मार्केट है इन 5 years ऑफ टाइम। तो अब ये इट इन्वॉल्व्स लाइक कैश एंड इट इन्वॉल्व्स ऑल मोड्स ऑफ पेमेंट। जितना मतलब whatever money flow that is happening in this period, that is roughly of the order of 2 lakh crore in every 5 years of time. Now I want to come up with a service जहां पे मैं मैक्सिमम अट्रैक्ट कर सकूं अपनी तरफ, इन दी सेंस कि मतलब आई एम एबल टू यू नो मैक्सिमम मार्जिन बना सकूं। सो थिंकिंग बैकवर्ड फ्रॉम देयर, जो भी मॉडल बेस्ट होगा, मतलब आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी वन ऑफ द मॉडल। आई एम टोटली थिंकिंग कि मैक्सिमम पैसे मेरे थ्रू रूट हो, जिस भी तरीके से हो, जो भी उसके लिए मैं करूं। आई एम रेडी टू पुट ऑल माय एफर्ट्स फॉर दैट। कुछ चीजें मैंने अभी तक, तो आप आईपैक के मॉडल की तरह से आप काम करना चाहते हो? सर आईपैक का मॉडल तो किसी एक जगह पे एसोसिएट होके काम करने का है। मैं आईपैक के मॉडल से काम नहीं करना चाहता, मतलब उतना इंटेंसिव काम मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, हाँ, मतलब अगर अच्छा पैसा मिल रहा है, मैं डेफिनेटली, जैसे कि मैं आपको अगर आईपैक का मॉडल बताऊं तो उस केस में सर, अब जैसे आईपैक में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल मॉडल है। मैंने तो आम आदमी में भी किया है उस टाइप का काम कैंपेन में, तो मुझे पता है वो सर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल मॉडल है। और उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए ना आपको? हाँ, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। और मैं मतलब इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन अभी उसको कैसे, मतलब उतने स्ट्रेसफुल वे में तो नहीं पॉसिबल है करना। मे बी कैसे प्लान बना के उसको रिव्यू करें, अब हर एग्जीक्यूशन में घुस जाए वो तो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। नहीं, ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये जिला परिषद वाली बात कही, इसमें आपने उनको इम्प्लीमेंटेशन में मदद करने के लिए तो कुछ कमिट नहीं किया ना आपने? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं किया। प्लस जैसे मुझे एक चीज ये भी लगता है कि देखिए, अब क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूं थोड़े नंबर्स की, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली इस फील्ड में जैसे टोटल 50,000 एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है, टोटल
मतलब 4120 कुछ 4,500 के आसपास असेंबली सीट्स हैं इंडिया में। हर सीट पे मान लीजिए कि 2-2.5 सीरियस कैंडिडेट अगर है तो लगभग 10 से 11,000 12,000 सीरियस कैंडिडेट एमएलए लेवल पे होते हैं। अगर हम एमपी इलेक्शन का बात करें तो एमपी इलेक्शन में अगेन कुछ 1,000-1,200 के आसपास एमपी इलेक्शन के सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो कि आपका मिला के लगभग 13,000 के आसपास हो गया। फिर इंडिया में टोटल 8,000 कॉर्पोरेशंस। आपको मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर सर? आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है पर आ रहा है। ओके, सो इंडिया में 8,000 कॉर्पोरेशंस। सो हर कॉर्पोरेशन में लगभग मतलब अलग अलग टाइप से सीट होती हैं। आप तो जैसे जानते ही होंगे, कई 3, 4, 5, जैसे मुंबई कॉर्पोरेशन में 300 सीट्स। फिर से उसके बाद आपका अगर हम सिर्फ कॉर्पोरेशन का बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो टोटल जैसे इंडिया में 2,84,000 के आसपास पंचायत हैं, जहाँ के सरपंच हैं, मतलब पूरा पंचायती राज सिस्टम, लोकल बॉडी इलेक्शन वहां पे चलता है। तो अगर अब ये सारे लोग, जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी ये सारे लोग इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, ये हर तरीके की सर्विस लेते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल सर्विस देने के बाद जैसे बाद में कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टेंडर में मेरा सेव हो और वहां से मैं पैसे कमाने का अभी मैं वैसे नहीं सोच रहा हूँ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ठीक है, मैंने इलेक्शन में सर्विस दी और मैं किसी से एनिमिटी भी नहीं रखना चाहता। मेरा फोकस है कि मैं आपकी हेल्प करूं। आप जीतते हैं तो आप अपने यहाँ लोगों की हेल्प करेंगे। मेरे लिए मेरा वो विजन है। मैं पॉलिटिशियंस को एज लीडर देखता हूँ, और चाहे वो इस पार्टी के हो या उस पार्टी के हो। एज ए प्रोफेशनल हो गया ना काम। हाँ, और जितना ज्यादा लोगों के साथ मैं एसोसिएट हो सकूं, मुझे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि भाई इनके यहाँ से बिजनेस आ गया तो भी मुझे मिल सकता है, इनके यहाँ से आ गया तो भी मिल सकता है। मेरा इसीलिए वो फोकस क्वेश्चन आपने लिखा है ना, इसीलिए वो क्वेश्चन आपने लिखा है ना। ये ओपन एंडेड डिस्कशन वाली बात है, पर लोग पूछेंगे ना आपसे कि मान लीजिए एक पार्टी का आप कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं काम, वो पूछेंगे कि क्या आप दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। राइट। तो अब जैसे इसमें भी एक ज्योग्राफी डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितना इंटेंसिव सर्विस दे रहा हूँ, मुझे वहां पे थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करना होगा। मतलब अगेन दिस इज अ डिस्कशन वाला पॉइंट कि अगर मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे किसी को इनपुट दे रहा हूँ तब तो मैं एक ही जगह दूंगा, लेकिन अगर मैं जैसे सिर्फ वेंडर्स के साथ एसोसिएट करवा रहा हूँ तो वो तो हो सकता है, मतलब वो कैटेगराइज करना होगा कि क्या दे उसका एक सकते हैं। जवाब है ना, उसका एक जवाब है, जैसे हम मार्केटिंग में करते हैं, टेरिटरी वाइज होता है ये कैसे कह होता सकते है? हैं क्लियरली, और एथिकली आपको करना भी चाहिए कि जो जिला परिषद की जो सीट या भी जगह पे किसी भी टाइप का इलेक्शन हो, जिस सीट पर आप एक कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं, वहां दूसरे कैंडिडेट के लिए उस सीट पर नहीं काम करेंगे। एक्सक्लूसिविटी, ज्योग्राफिकल एक्सक्लूसिविटी। उस पर्टिकुलर सीट के लिए। हाँ, मतलब उस ज्योग्राफी के लिए, उस जो भी उसका हाँ। ज्योग्राफिकल एक्सक्लूसिविटी। हाँ हम्म। तो करना पड़ेगा एथिकली। यू कांट वर्क फॉर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के दो, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कर रहे हैं, वो तो कोई नहीं करेगा। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ। वो तो बल्कि उसको हम नेगोशिएटिंग टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, कि उनको बताने के लिए कि
क्योंकि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा आपकी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। करेक्ट। अब वो तो खैर अभी भी बोलते हैं। हाँ हाँ, तो मैं सर ये भी यही तकलीफ है, मतलब लोगों को करना ही पड़ेगा कि हम कहीं और तो काम कर सकते हैं दूसरे के साथ। हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ मतलब एक उससे कॉन्फिडेंस भी वाईफाई उनका कुछ बढ़ता है। गड़बड़ कर रहा है। हाँ। हाँ हाँ, तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब मैं मॉडल हम लोग डिसाइड करें। अब मे बी अगर एक इलेक्शन में किसी एक ही पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाने से ज्यादा मार्जिन बनता है तो वो ठीक है। अगर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ काम करने से बनता है तो वो भी ठीक है। जो ये भी। इंडिविजुअल रहेगा क्योंकि पार्टी तो शायद नए कैंडिडेट के लिए, हम लोगों के लिए पार्टी के मिल जाए तो अच्छी बात है, पर अभी तो आप उसको मल्टीपल कैंडिडेट बेस्ड रखेंगे तो ओपन रखेंगे तो आपको टाइम मिलेगा समझने के लिए भी, क्योंकि पार्टी के लिए काम करने का फायदा भी नहीं है ना कोई। हम्म बड़ी पार्टी अभी कोई करेगी नहीं इतनी आसानी से काम। हम्म। हाँ मुझे भी वही लग रहा है कि नंबर्स तो खैर इंडिविजुअल्स के ज्यादा है और वो सारे कुछ कुछ पैसा पे कर सकते हैं। उस केस में मार्जिन भी अच्छा मैंने है। ये भी सोचा था तरीके से सर्विसेज की आवाज आपकी चली गई, क्योंकि आपका जो मेरे को दिखा रहा है, लिखा हुआ आ रहा है नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो फॉर भास्कर। और भास्कर दिखा रहे हैं लोग। एक सेकंड से। हाँ हाँ, अभी कुछ आवाज़ कम में आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ। अभी हाँ आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ, वही करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक आ गई, वीडियो पे रख लो इसको, ठीक है। हाँ ठीक है। यस। तो अब इसमें मैंने ये बात कह रहा था मैं, कि जैसे आपने प्रोडक्ट की एक लिमिटेशन या कोर वैल्यूज या कोर प्रोडक्ट पे ध्यान देने की भी कोशिश करेंगे, तो वो मॉडल है। एक ही है कि जैसे जिला परिषद में आपने बात की है कि वो चाहते हैं कि आप पूरा डॉक्यूमेंट बना दें, वो भी कर सकते हैं। ये अलग अलग मॉडल्स हो गए इसमें। इसी तरीके से टेरिटरी वाइज भी आपको फोकस करना पड़ेगा पर्टिकुलर टेरिटरीज के ऊपर। जैसे कि बिहार है तो बिहार पे ही फोकस शुरू में करना बिजनेस के लिए, हम्म कि अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो उस मार्केट की, और आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ और बिजनेस ले पाएँ वहाँ से। हम्म। टिपिकली एक जगह ही होगा इलेक्शन एट ए टाइम तो, पर जैसे लोकसभा के टाइम पे ये चीज़ें चैलेंजिंग होंगी कि सब जगह इलेक्शन हो रहा है तो हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, हम्म। या एक ही साथ बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होता है तो हमें कौन सा स्टेट पकड़ना है। इसके लिए मतलब आपको अपना, इंडिया में तो भाई बिहार भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मार्केट ही है। आप दूसरा कोई चूज कर सकते हैं, महाराष्ट्र है आपको सूट करता है, कोई भी जो भी सूट करता है। वहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बना सकते हैं ना, जैसे पाटिल के साथ आप महाराष्ट्र के लिए अगर वो कह रहा था तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकते हैं कि भाई अगर वो चाहते हैं कुछ शेयरिंग है या जो भी करना चाहते हो, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हो सकती है। वो आपको देखना है। पर मेरा मानना ये है कि फोकस करना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पॉलिटिकल एडवाइस देने में मदद मिलेगी कि हर स्टेट अलग यूनिक है अपने आप में। प्रोफेशनल मॉड्यूल तो सबको दे सकते हैं, पर पॉलिटिकल जो होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है।
सही बात। उसको फिर समझना पड़ेगा, जैसे जात पात का कॉम्बिनेशन होता है, ये सब होता है, उसको समझना, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना या जार्गन को समझना। सही बात। ऐसे मेरे दिमाग में ये बात आई है। का हो गया स्ट्रक्चर, ये बिजनेस मॉडल का आप क्लैरिटी ले आइए कि बस आपको ये 2-3 चीज़ें करनी, 3 तरीके से ही करना है। मतलब एक तो क्लाइंट बेस्ड हो गया बिल्कुल ही, टू गिव ऑल द सर्विसेज टू क्लाइंट। दूसरा हो गया टू गिव लिमिटेड सर्विसेज टू क्लाइंट। तीसरा जो एम्बिशियस है वो कि वेंडर विल टेल यू अबाउट द क्लाइंट। वो थोड़ा एम्बिशियस है मुझे पता है, पर ठीक है, यू कैन कीप इट ऑन योर। Vendor will tell about the client means vendor रेफर करेगा। वेंडर विल, हाँ, वेंडर विल इंट्रोड्यूस यू टू द क्लाइंट, आपने लास्ट टाइम बोला था ना, इसलिए वेंडर पे फोकस आप करें। वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो उसके डायनेमिक्स एक अलग ही होगी। व्हाई शुड अ वेंडर टेल यू अबाउट द क्लाइंट? उसमें वेंडर को कट चाहिए होगा ना आपसे, उल्टा होगा ना फिर, then you will pay to the vendor for introducing the client। यस। जो चीज हमने बात नहीं की थी लास्ट टाइम। हाँ, उसके लिए यही तो अट्रैक्शन होगा ना। तो यू विल टेल हिम कि भाई आप अगर अपने दूसरे क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराओ तो हम आपको अपनी फीस में से इतना दे देंगे आपको। तो अभी जैसे ये अभी मॉडल डिसाइड करने के लिए किन किन पैरामीटर्स पे हम बेस क्या लें? मुझे लगता है ये आपका जो भी स्टेज है ना, क्योंकि ये एक तरह से हम बोलते हैं इन्फेंटाइल स्टेज है हमारे काम की, तो इसको अभी डिसाइड करना जरूरी नहीं है। इट कैन, यू कैन डू इट एज यू गो अलोंग। जैसे जैसे काम करेंगे और सोचते रहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो आपको आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर, जैसे कोई भी नया बिजनेस होता है तो हम मेनली 2 चीज़ें देखते हैं। हमारा या तो हमने क्या काम किया हुआ है, डू वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट जॉब। नया काम शुरू करते हैं तो डू वी हैव द टेक्निकल एबिलिटी और ऑल दोस रिसोर्सेज टू डू इट। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा, इफ वी हैव द पैशन फॉर दैट। कि पैशन, कई लोग होते हैं कि मुझे तो यही करना है। अब ओयो वाले ने ओयो था, उसको वो पैशन था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था उसका, वो ना उसका बिजनेस था वो, पर उसको पैशन था। तो आपको डिसाइड करना है, आर यू हियर बिकॉज ऑफ पैशन और यू आर हियर बिकॉज यू हैव द एबिलिटी और नॉलेज ऑलरेडी अबाउट इट। तो अभी हम कहीं बीच में एक तरह से मैं देखता हूँ। You want to do a business but you want to learn it, actually you don't have all the knowledge about it yet। ट्रू। क्योंकि पैशन विल डिसाइड वेयर यू कैन गो। कहते हैं ना, यू कैन वॉक द टॉक, यू कैन गो लॉन्ग हॉल। ये पैरामीटर मुझे तो पहले पर्सनल जो एम्बिशन के पैरामीटर है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। यू हैव टू डिसाइड, आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है जिंदगी में, या 3 साल 4 साल 5 साल तो मैं यही करूंगा, है ना। काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये को काम आसान नहीं है ना। ये मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट businesses as well as one of the most complicated work also। अगर तो आप केवल लिमिटेड सर्विसेज में रहते कि एज ए प्रोफेशनल भाई हम तो केवल ये मार्केटिंग वाली सर्विसेज करेंगे या डिजिटल वाली करेंगे, वो भाई नैरो विंडो में वो काम फिर भी आसान है। यू गो टू पीपल, मेक ए कैटलॉग इनकी, मैं ये करना चाहता हूँ। और अब जिस तरीके से आप वाइडर स्कोप की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से पैशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये सब करने के लिए ना। क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैंडल करने, आम आदमी पार्टी वाले तो पॉलिटिकल थे नहीं ना। तो अभी जो पॉलिटिक्स में जिनसे हमें पैसा कमाना है उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी ग्राउंड पे, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन की हमको मदद करेंगे।
उनको मतलब होता है ना कि पता तो है पर कैसे करना है ये नहीं पता होता। क्या करना है ये तो पता है पर कैसे करना है वो नहीं पता। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो कहेंगे हमें नहीं पता, बताइए। तो पैरामीटर्स, टेक्निकल पैरामीटर्स तो आप सोच के और आप स्टडी करके निकालिएगा, धीरे धीरे बात कर लेंगे उसके बारे में। तो मेन बात ये कि मॉडल बनाने में, क्लाइंट के मॉडल बनाने में हमें क्या चीज़ें चाहिए, बिकॉज वी विल नीड अ मार्केटिंग टीम। जैसे मैंने लिखा है आज भी बातें करने के लिए आपसे कि एक मार्केटिंग टीम भी चाहिए। जो मैंने कहा आपको कि एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में लिमिटेशन करने का मेरा जो मेन पर्पस था आपको बताने का, ये था कि देन यू कैन फोकस योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस। मान लीजिए आपने 4 लड़के भी रखे बिहार के लिए, तो आपको फिर 4 लड़के महाराष्ट्र में रखेंगे, 4 लड़के रखेंगे तभी काम होगा। हर जगह तो रिसोर्सेज चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली में रख के महाराष्ट्र में भी कर लेंगे, बिहार में भी कर लेंगे। ग्राउंड पे यहाँ लोग चाहिए होंगे आपको, लेग वर्क करने के लिए वो चाहिए आपको। कभी क्लाइंट से मिलना है, कभी क्लाइंट डेवलप करना है, कभी वेंडर से मिलना है, क्योंकि लोकल होगा सारा काम। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं जिला परिषद का, तो उसके अराउंड ही सारा कुछ होगा। ये इसलिए टेरिटोरियली आपको जब क्लाइंट बेस करेंगे तो क्लाइंट बेस में आपको काम ज़्यादा करने होंगे, क्योंकि फिर आप पूरा का पूरा एक ऑर्डर ले रहे हैं कैंपेनिंग का। एक तरह से यू आर, चाहे शुरू में ना भी मिले, शुरू में तो मिलेगा आपको अपनी कोर सर्विसेज के लिए, और धीरे धीरे वो एक्सपैंड हो सकता है अगर आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो पैरामीटर हो गया आपके पास। देखो फाइनेंसेस और रिसोर्सेज तो चाहिए। रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर। हाउ विल यू अचीव व्हाट यू आर सेइंग। जो इसी से बात निकलती है, पैरामीटर्स में आ जाता है, पर यू कैन फ्रेम इट इन योर ओन वे कि वेंडर्स का आपने लिखा है ना, जैसे कि हमें कॉल करनी पड़ेगी तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वेंडर करेगा कॉल क्लाइंट को कि कौन करेगा। ये जब हम अपना बिजनेस रन करते हैं तो अपने बिजनेस के लिए हमें ही करना पड़ता है सब कुछ। हमें ये समझना पड़ता है कि कोई और नहीं करेगा, हमें ही करना है। क्योंकि वेंडर ढीला पड़ जाए तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, क्लाइंट ढीला पड़ गया तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। आप तो सिर्फ कह ही सकते हैं ना ऐसा कीजिए, पर करवाना भी है उससे वो काम। हमारा मॉडल तो ये करवाना भी है। वी हैव टू इंश्योर कि करे वो। क्योंकि 1 या 2 साल के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपने, चलिए ये श्री रहमान के लिए किया था, तो रहमान जी पॉपुलर हुए कि नहीं हुए, सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो फिर आपका मॉडल का फायदा क्या हुआ। फिर आप नहीं समझा सकते लोगों को कि इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं किया। जैसे प्रशांत किशोर को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, वो अपनी टर्म्स पे काम करता है। वो साफ कहता है मैं डिसाइड करता हूँ मैं किसके साथ काम करूंगा। मुझे मैं कन्विंस होना चाहिए कि ये लोग जो मैं कहूंगा वो करेंगे, है ना। और इसका मतलब वो खुद कन्विंस्ड है आप कि वो जो कह रहा है वो सही है। उतने कन्विक्शन आपको पैदा करना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ ये विनिंग स्ट्रेटेजी है, और मैं उसी के साथ काम करूंगा जो विनिंग स्ट्रेटेजी के साथ चल सकता है। और ये चीज आप अपने एक तरह से ना, जैसे सेल्स स्टॉक होती है, इसमें कह सकते हो क्लाइंट्स को, सर जी हम सबके साथ काम नहीं करते, और अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ही हम आपके साथ काम करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगता है नहीं कर सकते तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक सेल टॉक की बात होती है कि हम डिसाइड करते हैं किसके साथ काम करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट JKM, इट इज अबाउट द क्लाइंट ऑल्सो, कि क्लाइंट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सही बात। मार्केटिंग के लिए भी बात हो गई और एक्चुअल में भी बात हो गई कि अगर क्लाइंट ढीला पकड़ा है तो क्लाइंट फेलियर है, तो हम फेलियर हैं एक्चुअली। हाँ, वैसे केस में हम उसको सिर्फ क्या करना चाहिए वो गाइडलाइंस देके छोड़ देंगे। उसके लिए फिर हमारा वो सेल पॉइंट्स आप लिखते रहिए कहीं ना कहीं कि ये सारी हमारी एक तरह की क्या होती है, एग्जिट स्ट्रेटजी कह लीजिए, या इंडेमनिटी टाइप की चीज बोलते हैं हम लोग, कि हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। कल को कोई हमसे पूछता है कि उनके यहाँ क्यों नहीं सक्सेस हो, तो हम बोलेंगे उन्होंने पूरा पैकेज नहीं लिया, उन्होंने केवल कहा कि हमें
हमें केवल गाइडलाइंस दे दीजिए और हम देख लेंगे कैसे करना है। तो उसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे। टाइप की चीज़ें एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे लाइफ में। जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि यूपी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, तो उसने उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्होंने मेरे से पूछे बिना मुलायम सिंह यादव से हाथ मिला लिए। उसका ये एग्जिट स्ट्रेटेजी हो गई, उसका एक बहाना हो गया कि हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए, कि मैंने उन्हें 13 चीजें बोली थी करने के लिए, उन्होंने बोला 2 ही चीजें की उन्होंने। ये तरीके होते हैं दूसरों को समझाने के कि भाई सक्सेस जो है, जो क्लाइंट है उस पर भी डिपेंड करती है, सिर्फ हमारे कहने से नहीं सक्सेस हो जाती है। ये एक बात तो मैं बात आती है तो मैं बता देता हूँ कि मतलब ये एक तरीका हो गया आपके लिए भी एज ए प्रोफेशनल, व्हाई डिड नॉट सक्सीड। क्या? मतलब ये पॉइंट हो गया हमारे लिए ना कि इफ वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई वी वर नॉट सक्सेसफुल विद सम क्लाइंट्स, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट हमारे कहने से कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सही बात। अगर क्लाइंट कोई बेवकूफ़ी की बात कर देता है, जैसे हमारे यहाँ अरविंद जी कुछ बोल देते थे, या कुछ कभी कोई गलती से कुछ बोल देता था, मोदी जी कुछ गलत बोल देते हैं, तो उसमें उसमें प्रशांत किशोर क्या करेगा या भास्कर क्या करेगा, अगर वो गलती बेवकूफ़ियाँ करता है, पब्लिक के लेवल पे मैसेज गलत देता है या कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि लोकल रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं टू ट्रैक योर ओन क्लाइंट। हाँ, तो उसके लिए हमें फिर वही पैकेज डिसाइड करना होगा। हाँ हाँ, आपने लिखा है ना कि हु विल पे फॉर, वेदर क्लाइंट विल पे फॉर मैन पावर रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स दैट इज, यू विल से इन योर ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट कि मैं इतना मैन पावर लगाऊंगा, इसलिए हमारी फीस इतनी है। मैन पावर को अलग कॉस्ट बताने की जरूरत नहीं होती है, बट यू विल से कि भाई मेरी मैन पावर की भी कॉस्ट है इसके अंदर। 2 लाख बोल रहे हैं तो 2 लाख, 10 लाख बोल रहे हैं, 50 लाख बोल रहे हैं, उसमें आप कितना मैन पावर लगाएंगे और कितना रिसोर्सेज देंगे, क्लियर होना चाहिए। वो बेसिस है ना आपकी कॉस्ट का, तभी तो आप बता पाएंगे। इसलिए लोकल रिसोर्सेज का कॉस्ट हमेशा लगा के ही चलना है, क्योंकि वहाँ तो आपको, तो आप जिला परिषद में शुरू करना चाहते हैं छोटा छोटा करके, या आगे करेंगे एमएलए के बेस पे, देख लीजिए, पर वो कॉस्ट तो आएगी ना। ये चीज़ है। और मतलब जैसे अगर कोई क्लाइंट ठीक अच्छे से पे कर रहा है तो उसके लिए हम कंप्लीट फोकस देके इम्प्लीमेंटेशन में भी लग सकते हैं। हाँ, एक तरह से कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि आपका बजट कितना है, या आप क्या क्या हमसे चाहते हैं, क्या हम तो ये सब कर सकते हैं, आप बताइए आप क्या करवाना चाहते हैं। उसका वो एक प्रपोजल बनाएंगे पहले, ऑफ कोर्स यू हैव टू आस्क हिम कि भी क्या चाहता है वो, तभी तो आप प्रपोजल बनाओगे ना। हम्म, तो ये सब चीज़ें हैं, डायनामिक्स है ये बिजनेस की बेसिक। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड है, मेरे जितनी भी बातें हैं। कंटेंट तो आप ही लाओगे। क्या? बोला मैं आपको, बिजनेस के डायनामिक्स के तरफ ज़्यादा मेरा रुझान रहता है, क्योंकि कंटेंट तो आते आते आएगा जब आप बनाएंगे अपना कंटेंट, कि आप उसको क्या पढ़ाने वाले हैं क्लाइंट को। तो थोड़ा सा मैं जो मैंने नोट्स बनाए आपके क्वेश्चंस के बेस पे ना, आई वांट टू जस्ट गो थ्रू दोज नोट्स, ओके। ताकि ये रह ना जाए फिर बाद के लिए। इसमें मैं आपको ना बेसिकली सेंड भी कर देता हूँ, और ठीक है। जल्दी से एक बार पढ़ भी दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, इसमें मैं, मेरे कीप वाले नोट्स हैं,
उसमें मैं आपको पढ़ने से ये होगा कि आप उसकी सेंस बना पाओगे। ओके। तो मैंने भेज दिया आपको, तो मैं आपको जल्दी से, मैंने अलग अलग तरीके से, तो उसमें हम वेंडर एग्रीमेंट की बात कर रहे थे। एक तो मैंने आपको मेल भेजी है, उसमें मैंने व्हाट इज ए वेंडर एग्रीमेंट, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग ए वेंडर एग्रीमेंट, ये भेजा है। वो बिल्कुल बेसिक, बड़े बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं उसमें। और वही चीज़ मैं चाहता था कि आप सीख जाएं कि कॉन्ट्रैक्टिंग चीज़ होनी चाहिए, और आप बिल्कुल पक्के हो जाएं कॉन्ट्रैक्टिंग में कि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, कि उसमें बेसिकली स्कोप और वैलिडिटी, ये सब चीज़ें, पेमेंट कैसे होना चाहिए थी, और लीगल इश्यूज आएंगे तो कैसे होना चाहिए, कुछ 10-12 क्लॉज बेसिकली बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे हमने क्या करना है, और क्लाइंट को पता रहे क्लाइंट ने क्या करना है। इन केस ऑफ वेंडर, वो आप क्लाइंट बन गए, वेंडर वेंडर बन गया, मतलब ये रोल्स कैन चेंज। हाँ, ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ हाँ, मैंने एक अटैच करके भेजा है दूसरा ईमेल, उसमें वो वेंडर एग्रीमेंट का एक बेसिक सा फॉर्मेट भी है। फॉर्मेट। हाँ, उसमें वो अटैचमेंट है, वो एक इट इज ए इमेज। हाँ ठीक है, तो आप देख लेना उसको। और ठीक आपने है। क्या मेंशन किया है, जस्ट जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं बस पढ़ देता हूँ आपको, कि ठीक है। आपने लिखा है कि क्या वो हमें मार्केट रेट पे पे कर रहा है वेंडर, है ना, या क्लाइंट भी ले लें वेंडर को, कोई मार्केट रेट नहीं होता इन चीज़ों में ना। इन चीज़ों में खासतौर पे जब क्लाइंट की हम बात करते हैं तो देयर इज नो मार्केट रेट। क्लाइंट की एबिलिटी टू पे और हमारी कन्विक्शन पावर पे ही चलता है सब कुछ, स्पेशली इन सच फील्ड्स एज पॉलिटिकल, है ना। इसमें आपकी कन्विक्शन, आपकी कन्विंसिंग पावर, आप किसी चीज़ को 50,000 आपको लेने हैं अगर दिमाग में, आप समझते हैं कि मिस्टर रहमान से मुझे 50,000 लेने, तो उसको 50,000 लेने के लिए आप उसको 1 लाख से बात को शुरू कर सकते हो। में क्या होगा कि 10 में से 2 या 3 1 लाख के आसपास 10% 20% ऑफ में मान जाएंगे डिस्काउंट पे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है, मेरा बजट तो इतना है, तो चलिए सर आपके लिए पहली बार ऐसा कर लेते हैं, हम तो बिहार में पहली बार कर रहे हैं तो कर लेते हैं। मतलब कि इसमें अनरीजनेबल भी चल जाता है बहुत कुछ। आई डोंट थिंक यू हैव ए रेट कार्ड, इंटरनेट पे नहीं, रेट कार्ड तो अवेलेबल है नहीं, और कोई सर्विसेज भी अभी क्लियर नहीं है कि कितनी हम दे रहे हैं, किस टाइप की। एक रोड मैप बनाने के लिए कोई रेट कार्ड तो होगा नहीं, ठीक है ना। मार्केट रेट नहीं है, मतलब आप अपने तरीके से इसको कर सकते हो कि वेंडर से लेना पड़े तो वेंडर को आप कह सकते हो कि आप मेरा ऐड कर लो, मैं इंश्योर करूंगा कि तुझे मिल जाएगा उतना। हाँ, जैसे वेंडर कहता है कि मेरे को तो सर इतना, वेंडर की बेसिक हमेशा ना, वेंडर की पहले बेसिक कॉस्ट पूछनी है, हमेशा प्राइसिंग पूछनी जरूरी होती है, ओके। ताकि हमें पता रहे कि हम अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या एलिमेंट आ रहा है। नहीं तो वेंडर कहेगा सर मैं तो मर गया, हो गया, तो पहले से हम बता देंगे ना हमें तो 20% चाहिए, तो वो तो रोने लगेगा। हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत सस्ता कर रहा है काम, तो हम क्लाइंट को बढ़ा के भी दे सकते हैं, या हम वेंडर को बोलेंगे ये हमें करना है, हमारे और भी खर्चे हैं, तुम इसको ऐड करो। कुछ मतलब ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन करनी पड़ेंगी। तो क्लाइंट को उससे मतलब नहीं है वेंडर से क्या आपकी वो है, क्योंकि अगर आप वेंडर के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं तो वेंडर से पैसा लेना है, क्लाइंट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं तो क्लाइंट से पैसा लेना है, वेंडर से फिर कमीशन नहीं लेना है। समझ रहे हो आप बात को। ओके। जब आप क्लाइंट, अगर आपका क्लाइंट है ना, फिर आपको बिल्कुल अटमोस्ट लॉयल्टी और उससे काम करना है कि भाई मैं आपकी बचत करवा रहा हूँ, और वो सचमुच में करना है। मतलब ही विल अप्रिशिएट कि वेंडर को सामने बिठा दिया और उसके बिहाफ पे ही आप नेगोशिएट कर रहे हो, क्लाइंट के बिहाफ पे, कि भाई नहीं नहीं कम करो, ये करो। दैट इज व्हाट क्लाइंट वांट्स। हाँ, और अगर वेंडर लाया क्लाइंट को तो वेंडर जितनी मर्जी में बेचे, फिर तो हमें क्या, हमें तो ये कहना है हमें इतना तेरे को देना है। मेनली तो आपके क्लाइंट पे मैं फोकस करूंगा जब आप क्लाइंट लाओगे, ठीक है ना। और आपने लिखा था कि पेमेंट की क्या टर्म्स होनी चाहिए,
इस टाइप की बातें लिखी थी। तो उसमें इसमें तो एक्टिविटी वाइज एडवांस पेमेंट लेना ही पड़ेगा। ये बहुत गंदा बिजनेस है इलेक्शन का, तो खास तौर पे इट्स लाइक वेडिंग कि वेडिंग हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए, फिर कोई किसी को नहीं पूछता है। यू कैन नेवर कलेक्ट योर मनी आफ्टर द इलेक्शंस। सही बात है। तो जितने पैसे की एक्टिविटी करनी है उसका पैसा पहले आना चाहिए, जैसे कि अगले 15 दिन का जो खर्चा है वो आपको पहले मिल जाना चाहिए। आपको पता है कि भाई मेरे लड़कों की सैलरी जानी है या मेरे इतना पैसा पहले आना चाहिए, ताकि आप कभी भी नेगेटिव में ना रहो। वेंडर को इंट्रोड्यूस करने का प्रॉब्लम इसके साथ साथ क्या है कि जो पेमेंट अगर वेंडर का अटकता है तो वेंडर आपकी जान ले लेगा। अगर क्लाइंट आपका है तो वो कहेगा सर वो आपने इंट्रोड्यूस कराया था, ये कहाँ फंसा दिया मुझे। तो वेंडर आपको पहले तो कभी पैसा देगा ही नहीं कभी भी शुरू में। तो जो आप कह रहे हो ना कि एडवांस शुरू में ही ले लें और बात खत्म करें, शुरू में तो तब लोगे ना, उसको कुछ मिलेगा तब, वो अपनी जेब से थोड़ी देगा आपको। कहने में कह दो कुछ भी, पर वो सोचेगा कि अब आप बिजनेस में नए हो, कैसे क्यों बोल रहे हो। शुरू में कह सकते हो आप किसी वेंडर को, यार मैं तेरे को ये क्लाइंट का बिजनेस दिलवा रहा हूँ, तुम हमें इतना 20,000 50,000 जो देना है दे दो, बाकी आप देखो जो करना है आपको। पर प्रैक्टिकल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप तो क्लाइंट के साथ रहोगे ना। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट से ही काम चलेगा इसमें, स्टेप बाय स्टेप। ओके, वो भी क्लाइंट से ही लेना है। हाँ, इसमें वो नहीं चलेगा 20% दे दिया 80% जी काम होने के बाद, वो ऐसा नहीं चलता। कारण क्या है कि सर जी पैसे तो मुझे आज ही देने हैं, मुझे तो मैं तो होते हुए देखा है ना कैसे लोग निकालते हैं पैसे वेंडर, और सारी पार्टी उसको डिले करने की कोशिश करते हैं, और हमारी पार्टी भी डिले करती है। कोशिश कोशिश मैक्सिमम होनी चाहिए। हाँ, if you provide client, it's your business at stake. So you should do the work directly by subcontracting it to the vendors, contractors. All risk will be of AKM. तो यही मैं बार बार उस पर ही आ रहा हूँ कि अगर आपका क्लाइंट है तो आप ही के क्लाइंट को खुश करना है, तो बेस्ट मॉडल वही है। मैं तो कहता हूँ आप उसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए आपको, धीरे धीरे आगे जाके, कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप लो और आप ही इम्प्लीमेंट करो उसको। उसमें ही पैसा है सबसे ज़्यादा, इंश्योर कर सकते हो रिजल्ट्स को। जैसे बैंड बाजा बारात शादी का होता है, तो आजकल सारा मॉडल उस तरफ ही चल रहा है कि लॉक स्टॉक एंड बैरल हम ही करेंगे, मिठाई के डब्बे भी हम बनाएंगे, फ्लावर्स भी हम लाएंगे, सब कुछ हम लाएंगे, सो दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। एक दूसरे के ऊपर फिर वो ये ना हो कि वेंडर ने गलती की, क्लाइंट ने गलती की, वी आर इन कंट्रोल। तो ये कोशिश, मेरा मानना ये कि ये वाला बिजनेस मॉडल आपको टारगेट करना चाहिए, तभी कंट्रोल में रहोगे, वरना भागते रहेंगे लोग, आधा इधर आधा उधर। क्योंकि वेंडर को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, मेरा मानना ये है, बार बार मेरे दिमाग में आता है, वेंडर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं है। मतलब इफ यू आर द पे मास्टर देन यू कैन कंट्रोल द वेंडर। क्योंकि क्लाइंट भी वो कहेगा यार मैं आपसे भी काम करूंगा, वेंडर से अलग काम करूं, इसका मुझे क्या फायदा है। बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे लोग ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, जो कहें यार आप कर दो भास्कर जी, सारा काम आप ही करो, पैसा पकड़ो, रोकड़ा ये रहा, थैला उठा के ले जाओ और ये काम करके लाना मेरे लिए। ऐसे लोग ज्यादा चाहिए। ऐसे चाहिए ज़्यादा हमें। हाँ, मेरा मानना है कि बड़ा बिजनेस यही है। लाख करोड़ का बिजनेस कह रहे हो ना, उसमें से ये यही तरीका है, नंबर 2 का ही काम है ना ज़्यादा ये तो। क्योंकि वो भी आपको ही करना है, वेंडर के साथ कंट्रोल भी आपको ही करना है, और यही वैल्यू एडिशन है। आप देखोगे तो दो तीन चीज़ों पे जहाँ मैं मैं एक तरह से स्टक हो जाता हूँ ना, वैल्यू एडिशन केवल ये नहीं है कि क्लाइंट बता दिया वैल्यू एडिशन हो गया। आपने लिखे भी हैं, ये क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि वेंडर बोलेगा आपने क्या किया, केवल नाम ही तो दिया है। नाम ही नहीं देना ना, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट देना है।
क्योंकि आप यहाँ बैठ के बिहार में आपने किसी को क्लाइंट को मिलवा दिया या बात करवा दी, कोई कोई कमिटमेंट नहीं है किसी का। हाँ, उसके बाद कोई कमिटमेंट नहीं है जो आपने क्वेश्चन लिखे नहीं है। जुड़ी हुई लॉयल्टी। भाई हम प्रशांत किशोर तो है नहीं ना कि 100 करोड़ का काम दिलवा दें उसे। इसलिए तो शुरू में तो छोटा करो, चाहे पर आई थिंक कंट्रोल में ही करके देखो आप कैसे आप सोच पाओगे इसके बारे में। और फिर ऑलवेज कीप ऑल्टरनेटिव वेंडर रेडी फॉर द सेम जॉब और स्प्लिट द जॉब फॉर कंप्लीशन फॉर कंपटीशन अमंग वेंडर्स। जैसे हम लोग करते हैं ना, 1 लाख पोस्टर छपाने, 50,000 एक से बोल दिया करवा दिया, 50,000 दूसरे से करा दिया। ये हमेशा हर काम में करना चाहिए, क्योंकि इससे हम हमेशा वेंडर्स के ऊपर चढ़े रहते हैं। वेंडर की इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं होती। ब्लैकमेल नहीं कर सकता वेंडर, प्राइस बढ़ा देते हैं वेंडर ना, क्या करते हैं बीच में प्राइस बढ़ा देते हैं। आपको चल यार इतने में कर दे, आप कर दे, उस टाइम तो ऐसे ही होता है ना। होना उल्टा चाहिए, वो बोले सर मुझे ज्यादा दो, मैं कम में करूंगा। मतलब जब क्लाइंट से काम करना है तब तो हमें वेंडर का कोई कमिटमेंट चाहिए ही नहीं। हमें तो उल्टा वेंडर के साथ तो खेलना है कि हमारे पास ये बिजनेस है, बता कितने में करेगा। समझे आप बात को? सही बात। हमें अपने आप को कमिटमेंट वेंडर्स को कि हम उसको ही बिजनेस देंगे सारा का सारा। उसका कमिटमेंट हमारे साथ होना चाहिए कि जब हम कमिटमेंट इस सेंस में कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई हम उसके पास जाएंगे और हम उसको देंगे, ताकि वो उसको लगे कि हम भाई उसको बिजनेस देना चाहते हैं। तो हमारी एक रेपो बनी रहेगी, जब हम जाएंगे तो हमें काम करेगा हमारा। अननोन के पास जाएंगे तो नहीं करेगा ना इतनी जल्दी। नोन होगा तो शुरू में पैसा देंगे, हम टाइम से पैसा देंगे, सब करेंगे, तो अगली बार से वो हमें क्रेडिट भी दे देगा। थोड़ा सा मतलब ये डिफरेंट रिलेशनशिप है कि हम वेंडर्स के साथ खेल सके कि तू सस्ते में कर, अच्छा कर, सस्ते में कर, तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सही बात। ठीक है, तो यू विल हैव टू एक्ट एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स बिटवीन वेंडर एंड क्लाइंट्स एज इट इज योर क्लाइंट। ठीक है, इफ क्लाइंट इज वेंडर कॉन्ट्रैक्ट then you will be responsible for your part only. Your part is what? Consultancy, whatever it is. मतलब अगर वेंडर ला रहा है क्लाइंट को, आप तो उतना ही काम करोगे ना जितना आपका काम है, उसके बाकी काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। फिर आपको अपने काम से मतलब है, और वेंडर कहता है मेरे को कमीशन दो, तो वो कमीशन देना है उसको, और वो हम कहेंगे कि देंगे तुझे तभी तो बताएगा वो। ठीक है, और क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो बनाना ही है, यही वेंडर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के साथ काम आ जाएगा। वहाँ पे हम वेंडर हो जाएंगे, क्लाइंट होस्ट हो जाएगा, या उसको जो मेन है ना मेन पार्टी क्लाइंट हो जाएगा। तो क्लाइंट पेज ही कंसल्टेंसी चार्जेस इन दैट केस, जहाँ पे वेंडर क्लाइंट लेके आता है। वेंडर पेज सर्विस चार्ज फॉर गेटिंग इन बिजनेस। हाँ, तो ये वेंडर जब हमारा क्लाइंट होता है तो वेंडर हमें पे करता है सर्विस चार्ज। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू एडिशन आफ्टर क्लाइंट रेफरेंस। हाँ, मैं ये बार बार लिख रहा हूँ वैल्यू एडिशन। क्लाइंट रेफर कर दिया तो हमारा वैल्यू एडिशन कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमें काम ही करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा काम में। फिर मैंने लिखा यू विल हैव टू फोकस ऑन एन एरिया एंड हैव टीम ऑन ग्राउंड वर्किंग ऑन सक्सेस बेस्ड कमीशन बेसिस, जो हमने लास्ट में बात की, कमीशन बेसिस पे लड़के रख लो। ठीक है, फिर AKM should sign agreement with client to do the job, then pass on to vendor through another contract. Now vendor meets the client every day. Then what is AKM control? ये है मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। आपने बिजनेस दे दिया वेंडर को, वो तो रोज मिलेगा, फिर क्लाइंट से रोज बात करेगा।
उसके लिए आपको वो ग्राउंड पे बंदे चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट कर सकें भाई, जब भी वो क्लाइंट से मिले या क्लाइंट के पास आपका बंदा बैठा रहे हमेशा। नहीं तो आपको तो आपकी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, कुछ भी नहीं है। पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट टू वेंडर थ्रू यू, अगेन तो उसी पे बात आ गई, अगर आप ऑर्डर लोगे तो पेमेंट आपके थ्रू होगा वेंडर को। अभी तो आप अपना कट ले पाओगे ना, पर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई कि अगर कोई भी पेमेंट क्लाइंट ने नहीं दिया तो वेंडर आपकी जान ले लेगा, क्योंकि आप उसको नहीं दे पाओगे वेंडर को। तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहाँ खेल आ जाता है फिर वो। तो आपको ये डिसाइड करना है आगे आगे जिंदगी में कि आपको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन का काम करना है, ये सारा लफड़ा लेना है कि नहीं लेना, या कंसल्टेंसी का ही काम करना है। ये देखना आप धीरे धीरे आपको आपके टेम्परामेंट को क्या सूट करता है। ठीक है ना, तो आपने कहा था गारंटी क्या है कि वो हमें पेमेंट करेगा नहीं करेगा, ये सब चीज़ें वो तो लीगल क्लॉज एग्रीमेंट में डाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, मैंने लिखा कीप ए स्मॉल लॉयर फॉर सेंडिंग द नोटिस। जहाँ भी झगड़ा हुआ आपके दोस्त ने एक नोटिस भेज दिया। हेलो, यस सर। लीगल एग्रीमेंट बनता है ना, तो उसमें लीगल क्लॉज रहती है भाई, डिस्प्यूट होगा तो ये होगा वो होगा, तो उसके लिए एक छोटा मोटा लॉयर आसपास रखना पड़ेगा जो नोटिस बना के भेज दे जहाँ झगड़ा होगा। आपने कहा सर्विस चार्ज कब लेंगे, तो हम सर्विस चार्ज तभी लेंगे जब जब पेमेंट आएगा। आइडियली हमें ही पेमेंट आएगा, हम ही काट के देंगे पेमेंट। आपको पता है क्रेडिट कार्ड वाले पैसा कैसे बनाते हैं? आपको पता हो तो, जो भी पेमेंट किसी को आता है उसमें से अपना सर्विस चार्ज काट के आगे पेमेंट देते हैं, वो डिपेंड नहीं करते पार्टी के ऊपर कुछ भी। जो भी, अच्छा, जो पार्टी को पेमेंट जाना है तो पहले हाँ क्रेडिट कार्ड वाले उसमें से अपना काट लेते हैं। हाँ हाँ, पहले से ही काट लेते हैं वो। ये मैंने देखा ना डोनेशन के केस में, हमारे बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट केसेस रहते थे पामा की पार्टी के। मैं नेशनल ट्रेजरर अपनी टीम में था ना, उसमें मैं देखता था कि बड़े स्मार्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड वाले, सेटलमेंट करते हैं। हाँ, उनसे वो स्टेटमेंट बार बार मंगवाना पड़ता है कि कितना काटा उन्होंने, कैसे काटा। मतलब ये कि वही घुमा फिरा के बात आ गई, ऑनलाइन वाले आजकल कर रहे हैं हर चीज में, अमेजोन हो चाहे कोई भी हो, पेमेंट आया फिर हम पेमेंट वेंडर को। बैंक ट्रांसफर और कैश दोनों ही चलेंगे। आपने एक जगह क्वेश्चन लिखा कि कैसे होना चाहिए, वो तो कैश हो तो कैश चलेगा, बैंक ट्रांसफर चलेगा। कैश के लिए आपको थोड़ा वो गेम सीखना पड़ेगा, कैसे सेफ होके चलना है, क्या कोई लपेटे में ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई सेफ। उसमें तो भाई लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी रहता ही है ना पैसे के लिए तो। और वहाँ बिहार वगैरह में तो ये है कि एक हाथ से वो पैसे देगा, दूसरे हाथ से गोली की नोक पे आपसे पैसे ले भी लेगा। है ना। पेमेंट कलेक्शन एजेंसीज भी होती हैं वैसे, फाइनेंस, उनको पे करना पड़ता है ना। वो देख लेना आप, अगर आपको कोई आपके जानकारी में है, कोई अच्छे लोग हैं जो आपको जानते हैं पर्सनलाइज्ड, जब कोई सर्विस दे सकते हैं तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें क्या है ना कि एम्प्लॉय लेके भाग गया तो भी क्या करेंगे, और ये सब इसीलिए ग्राउंड पे अपने लोग चाहिए होते हैं एक्चुअली। अब आप हर बार पेमेंट लेने बिहार जाएंगे, कैश को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। आप जैसे इनसे ही आप डिस्कशन करोगे ना जिला परिषद वालों से,
तो ये आप कहेंगे सर जी क्यों छोड़ो ना, बैंक बैंक क्या होता है, ये तो आप मेरे से वैसे ले लेना। आप हाँ, कैसे लोगे आप? हाँ स्मॉल अमाउंट में तो फिर भी नहीं अखरता, लेकिन बड़े अमाउंट में तो हाँ। इनको अखड़ जाता है। तो स्मॉल अमाउंट में वो भी उनका भी लोकल हवाला से भेजेंगे, वो लोकल हवाला भी होते हैं। हाँ हाँ। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कभी लोकल हवाला? हाँ, चांदनी चौक से मैंने किया है कलेक्ट। हाँ ठीक है। तो so, हाँ, तो vendors will work with clients in future, so AKM will have to keep looking for new clients in each election. आपने पूछा ना कि वो क्यों अगले आगे जाके हमारे तो भाग लेके भाग जाएगा, वो तो बिल्कुल पक्की बात है, वो तो आप लेके ही चलो। कि वो दोनों वो आपस तो में एक आपका हाँ कर- ऑक्यूपेशनल हजार्ड है वो तो आपका। हाँ, उसको काम अच्छा लग गया, जिसका भी काम अच्छा लगेगा वो अगली बार आपको नहीं मिलेगा वो। हाँ। हम्म, और फिर हमें लकीली कैंडिडेट बदलते हैं, हमें भी फायदा है उसका, कैंडिडेट बदलने से हम भी कैंडिडेट के साथ बदल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और मेरे ख्याल से ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी आपने कहा ना कितना वैलिडिटी होना चाहिए, वो वैलिडिटी ज़्यादातर से एक इलेक्शन के लिए ही होगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगी उसकी। हम्म। इलेक्शन वाइज होगा कि अब बिहार के भी इलेक्शन आ गए जिला परिषद के, चलो जी ये एग्रीमेंट ओनली फॉर जिला परिषद है, फिर अगला एग्रीमेंट जब अगला इलेक्शन आएगा। हाँ, एक ब्रॉड लेवल का अग्रीमेंट वेंडर के साथ एक ब्रॉड लेवल का बना लेंगे, लेकिन फिर भी हर इलेक्शन से पहले तो एक बनाना ही पड़ेगा। बनाना पड़ेगा हाँ हाँ। उससे क्या है ना, एक तो फ्रेश फ्रेश रहता है वो चीज़। हम्म हाँ, एक तो हो गया एमओयू हो गया, जैसे आपने ब्रॉड बोला ना, उसको हम एमओयू बोलते थे एक टाइम पे, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम साथ मिलके काम करेंगे, उसका कोई कमिटमेंट नहीं है, बस ये कि हाँ कह दिया हमने। तो फिर हम्म जब इलेक्शन आएंगे तो हम उसका पक्का करेंगे उसको। हम्म हाँ, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ तो ईमेल वगैरह भी चल जाता है, पर अगर जहाँ पेमेंट वगैरह की बात है फिर तो करना पड़ेगा, अगर स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए करना है फिर वो एक स्पेसिफिक करना पड़ेगा पैसे के हिसाब से, उसमें तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू नहीं डालेंगे फिर नंबर 2 का बनाना पड़ेगा, जैसे वो करते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर नहीं करते, वो जो एडवांस पेमेंट लेते हैं शुरू में कैश, या जो कैश का पार्ट लेते हैं उसके लिए एक अलग एग्रीमेंट बनाते हैं, अच्छा, वो वो फाड़ मैंने देते नहीं हैं, एक्सपीरियंस। जब रजिस्ट्री होती है तो उसको फाड़ देते हैं वो। अच्छा। हाँ, वही कच्चा होता है वो, अपने हेड लेटर हेड पे बना देते हैं, एग्रीमेंट प्रिंटेड होता है वो, तो उसमें लिखा होता है मिस्टर अशोक अग्रवाल पेड 10 लाख टू भास्कर फॉर टुवर्ड्स एडवांस पेमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब वो क्योंकि सारा कैश होता है तो इसलिए वो जब रजिस्ट्री हो जाती है फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं। ओके। इस टाइप से वो ऐसे बहुत कुछ होता है ना, जैसे हमारे देश में जैसे प्रोमिसरी नोट होता है, हुंडी होती है, ये सब चीजें क्या है, ये नंबर 2 के काम है सारे। ओके, तो ये उसमें वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब नहीं समझे मैं। भी कितना बिजनेस आप दे रहे हो उसके लिए एक अलग से कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना, टू इंश्योर कि हमने इस वेंडर को इतने रुपए का बिजनेस दिया, वो कहाँ लिखोगे वो चीज, हम्म। जैसे स्कोप लिखोगे आप, तो स्कोप में जब वैल्यू लिखोगे तो वही प्रॉपर्टी वाली बात आ जाएगी, अगर वो कहेगा मैं जी 1 लाख में से 50,000 नंबर 1 का ले सकता हूँ, दे सकता हूँ आपको, तो आप भी एक का नंबर 1 में लोगे 50,000, वो तो हम एग्रीमेंट में लिख देंगे। जो नंबर 2 का होगा जो आप उसे दोगे, वो एग्रीमेंट में कैसे लिखोगे, वो कैसे करेगा, कैसे मानेगा, विश्वास कैसे करेगा, वो देखना पड़ेगा ना, हम्म। तो एक कच्चा कागज बनाना पड़ेगा उसके लिए, वो उनको पता होता है वैसे तो वेंडर को पता होता है, वो खुद ही बता देते हैं। ठीक है, और बाकी मेरे थॉट्स हैं कि भाई बिग क्लाइंट्स विल एसोसिएट विद अस आफ्टर वी गेट सम स्मॉलर वंस फर्स्ट, वो ठीक है, वो तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, बड़ा मिल जाए तो मिल जाए लकीली, पर हमें छोटे छोटे करते रहना चाहिए कोशिश। हम्म और रेफरेंसेस विल प्ले बिग रोल, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको इस फील्ड में आने के लिए कहीं आपके पास ये भी कॉन्फिडेंस है क्या
क्योंकि मुझे आपके बैकग्राउंड उस सेंस में नहीं पता कि आपके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या फैमिली में किसी का, या रेफरेंसेस के लिए या इन चीज़ों के लिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मतलब कभी मैंने इस डायरेक्शन में सोचा भी नहीं है एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि रेफरेंसेस से ही काम आते हैं ज़्यादा इसमें, मतलब एक इजी वे आउट वो रेफरेंसेस ही होता है। क्योंकि कोई ठीक है, कोई किसी को जानते हैं, कोई किसी को जानते हैं फैमिली में, अच्छा ठीक है, उससे जाके मिल तो लो कम से कम। वो आसान हो जाता है, जरा सीखना आसान हो जाता है उससे। पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस का ही गेम है, सबको भरोसेमंद आदमी चाहिए होता है ना। हाँ ठीक है, वैसा होगा तो उस तरफ से अप्रोच करेंगे। और मतलब जिनके साथ काम किया हुआ है वो तो है ही ना। हाँ, वही वही मैं कहने वाला था, मैंने लिखा भी, आप देखेंगे मेरे नोट्स में, जैसे पाटिल है। अब पाटिल को आप पार्टनर बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसके रेफरेंसेस आपको बहुत तेजी से आपको उसको कहना चाहिए कि सर जी कुछ करो ना कुछ काम तो। अब पाटिल जी जैसे बोलते रहते हैं, मैं उसको कैपिटलाइज कैसे करूं, मुझे पता नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि वो अपने यहाँ पे वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसको उन्होंने खुद से बनाया है। अच्छा। मतलब पूरा इनपुट देके बनाया, तो एक टेक्निकल पर्सन नहीं है, उसकी कंपनी है वहां पे। वो तो होता ही है, हाँ। लेकिन मतलब पाटिल जी उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व रहते हैं, और अपने हाँ, यहाँ का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट उनका पेपरलेस। वो बिल्कुल भी पेपर यूज नहीं करते। उनके पास तो प्रोडक्ट है, मतलब एक एक पूरा जो आप प्रोडक्ट। मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ। हाँ, और उसको लेके ना वो मेरे से कई बार, जैसे जब भी मिलने जाएंगे कहेंगे कि ये देखो ला के रखते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अभी वो प्रोडक्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी के यहाँ भी चल रहा है। अच्छा। पाटिल जी ने उनको भी प्रेजेंट किया है, और उनके यहाँ पे भी अब उन लोगों ने पाटिल जी को ही बोला है कि आप ही इम्प्लीमेंट करिए मेरे यहाँ। तो पाटिल जी ही उनके यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब पाटिल जी जैसे कई बार ओपनली भी डायरेक्ट कमी पैसे वैसे का तो कुछ वैसा नहीं है, लेकिन उनका ये रहता है, मुझे मतलब कंप्लीटली दिखता है कि मैं उसको लेके मान लीजिए कहीं जाऊं, किसी से मिलूं, तो वो उसके लिए बोल भी देंगे, या फिर मैं उनको कहूंगा कि मैं पाटिल जी के यहाँ ये हम लोग मिलके कर रहे हैं, तो पाटिल जी उसको इंडोर्स भी कर देंगे। बल्कि पाटिल जी ही कहें आपको कि यहाँ जाइए मेरा नाम से, आप अपना काम भी कीजिए, मेरा भी प्रोडक्ट सेल कीजिए, इस टाइप का आप कोई टाई अप बना लें तो, क्योंकि आपके लिए तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वही आपकी पूंजी है। हम्म उसको मैक्सिमम कैपिटलाइज करना है पाटिल जी। अब और ज्यादा नहीं कहेंगे आपको, अब वो किसी और को पकड़ लेंगे या अपना को मॉडल बना लेंगे। अगर लगता है अभी भी आपकी वो सुन रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ आपको दो चार कैंडिडेट तो आपको पकड़ ही लेने चाहिए उनके कहने से लोग एकदम पैसा तो दे ही देंगे। हम्म। और क्योंकि आप उनके सॉफ्टवेयर को जानते हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको, बल्कि आप उनके सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप पार्टनर ही बन गए फिर तो। हम्म। आई थिंक यू कैन डू दैट, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया में उनके लिए रिप्रेजेंटेशन तो कर ही सकते हो ना। हाँ, वो गुजरात से हैं, मतलब उनका तो मेनली गुजरात टेरिटरी है। हाँ हाँ। तो आप तो नॉर्थ इंडिया में या जहाँ पे वो उनका, क्योंकि इन इन लोगों में ना एक दूसरे को जानते तो बहुत है, ये मतलब नॉर्थ में भी वो जानते होंगे, पर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका आदमी नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो नॉर्थ इंडिया में उसको स्प्रेड करना अपना बिजनेस उनको, तो आप उस तरीके से इसका फायदा ये होता है बड़े लोगों के साथ कि रेफरेंस भी वही देंगे। हम्म। एक तरह से आपको उनके लिए काम करना है ऐसा लगेगा आपको, पर शुरू से आप कह सकते हैं कि सर मेरा थोड़ा सा विचार अलग है, मैं अपना इंडिपेंडेंट भी करना चाहता हूँ, तो ये मैं आपका भी करूँ, आपके साथ भी करूँगा, और मैं इंडिपेंडेंट अपना बिहार वगैरह में करना चाहता हूँ, तो ताकि इंडिपेंडेंस बनी रहे। हम्म। मैं तो कहूँगा उसको आप टैग करना है आपको, तो जितने भी आपके अभी तक के जो कॉन्टेक्ट हैं जहाँ पे आपने कुछ भी किया किसी के लिए, तो उनको आप जरूर यूज कीजिए, चाहे जी टीवी में भी हो कोई, तो कुछ भी हो, या आप किन किन को जानते हैं। जैसे क्यों? मुझे जो लगता है ना पाटिल जी के साथ, ये है कि वो देखते हैं कि मैं
एक यंग डायनामिक लड़का हूँ जो कि कुछ कुछ ट्राई करते रहता हूँ इस फील्ड में, कोई फुल टाइमर नहीं है, दिल्ली बेस्ड हूँ, जब भी एक्सेसिबल हूँ, जब भी बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ, या जब भी वो आते हैं तो मैं आ जाता हूँ। आईआईटी से हूँ, टेक्नोलॉजी अच्छा समझता हूँ, उनको उस पर काफी हेल्प करता हूँ। अभी वर्कशॉप्स वगैरह भी मैं ले रहा था तो उसमें भी उनको इनवाइट किया था, तो उनको बुक भी लिखी है मैंने, तो उनको दिखता है कि ये मतलब एक फोकस्ड है इस चीज में। हाँ हाँ, तो वो उन्होंने मेरे से जैसे अच्छा बोला है है ना, कई ये बार। इस रैपो को आप यूज कीजिए। हाँ तो मतलब उन्होंने कई बार बोला है मुझे अपना पार्टनर बना लो। हाँ हाँ, अब बुराई उस नहीं होती है इन चीज़ों में, मतलब आपको थोड़ा सा देखना है कि प्रोडिजी, ऐसे प्रोडिजी सबको चाहिए होते हैं, है ना। हम आज तो शुरू में ना एक किक स्टार्ट मिल जाता है, जबकि आपके लिए वो कॉम्प्रोमाइज फील हो सकता है, पर वो उसके लिए आप सीरियसली सोच सकते हो कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हो। सर मतलब जैसे मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो प्रोडक्ट है वो खुद यूज भी करते हैं और उन्होंने रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। तो मतलब मुझे एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। पर्सनली उनको मैं जानता भी हूँ, तो ही इज अ वर्क ओरिएंटेड पर्सन, हम्म, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। तो उनका खुद ही अभी भी जैसे कोविड में वो बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे हर दिन लोगों को खिला रहे, कोई भी भूखा नहीं है उनके लोकसभा में। सो इस उस सब चीज को मैनेज करने के लिए उन्हें ये पता है अपने सेंस में कि मैनुअली मैनेज नहीं हो सकता है, मुझे सिस्टम चाहिए। वो वोटर लिस्ट ड्रिवन सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। थ्रू आउट वो 5 साल उसी के अराउंड काम करते रहते हैं, उसी को मैक्सिमाइज करते रहते हैं, और लास्ट में उनका रिजल्ट आता है। तो उनको भाई आपके जैसे लोगों की ज़रूरत इसीलिए तो है ना, कि उनको और बड़ा काम करना है आगे जाके, और उनके भाई इतने अच्छे पॉलिटिशियन है, वो इतना पॉपुलर है, वो तो उनको भी तो फिर मैनेजर्स चाहिए ना, बढ़िया बढ़िया। तो हाँ। ऐसे लोगों को एक तरह से मैं कहूँगा, देखो यूज़ करना होता है बेसिकली। ये नहीं है कि मतलब यू हैव टू थिंक वन स्टेप अहेड, कि वो आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आपको कैसे यूज़ करना है उनका, ये सोचना है आपको। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। मैंने ये आम आदमी पार्टी में भी सीखा, और ये एज की वजह से मुझे पता भी था ये बात, कि मैं क्यों सोचूं कि मुझे कोई मिनिस्टर यूज कर रहा है। आई हैव टू थिंक कि मुझे क्या यूज करना है मिनिस्टर को, या मुझे मैं कहाँ बैठा हूँ और क्यों बैठा हूँ, इट इज माई डिसीजन। तो इसको कन्वर्ट करना है। आपने सुना है वो एक थ्योरी होती है ना, जेस्टाल्ट थ्योरी होती है। अच्छा, नहीं सुना मैंने। थ्योरी नहीं, जैसे आप एक पिक्चर होती है, आप देखते हो जिसमें एक यंग लेडी भी नजर आती है, एक ओल्ड लेडी भी नजर आती है, या एक जानवर और एक और कुछ नजर आता है, मतलब देयर आर टू इल्यूजन होता है कि दो चीजें नजर आती है एक ही में ही। तो कभी कभी हम देखते हैं वो ब्लैक से देखते हैं तो हमें कुछ और देखने में दिखता है, जब हम व्हाइट पोर्शन देखते हैं तो कुछ और दिखता है ना। देखा होगा ना आपने, तो उसको उसको बोलते हैं जेस्टाल्ट, बोलते हैं कि ब्रेन में एक ऐसी चीज होती है कि सबको अलग अलग चीज नजर आती है। मतलब किसी को वो ABCD लिखा हुआ दिखाई देता है, किसी को वो फिगर दिखाई देती है। मतलब हमें उल्टा करना होता है कई बार, जो ब्लैक है उसको व्हाइट, ब्लैक नहीं देख रहे हैं, व्हाइट को देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि पाटिल हमें यूज करना चाह रहा है। अब आप ये सोचना शुरू करो, आप कैसे पाटिल को यूज करोगे। मतलब ये किक स्टार्ट के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, इससे आपको ना एकदम से एक होराइजन खुल जाएगा आपका, क्योंकि पहले मैं नहीं कह सकता था, पहले मुझे नहीं पता था आपका कितना आप कर पाए हो या कितना आगे निकल चुके हो। पर जिस तरीके से आप अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हो ना, उसके लिए एक एक एंकरिंग में कोई बुराई नहीं है शुरू में। क्लियर व्यू कि भाई मुझे अपना करना ही करना है। आप जैसे आपके लिए एक बैकअप रहेगा कि बिहार तो मुझे करना ही करना है, आप पाटिल साहब को रोज बोलोगे बिहार तो मुझे करना ही करना है, तो आपके लिए एग्जिट एक वो बना रहेगा ऑप्शन। सोचना मतलब ऐसे करके कि हम कैसे यूज करें, और नॉट ओनली पाटिल, जिसके साथ भी काम किया आपने, जिंदगी में हमेशा ही सोचना जरूरी है।
मतलब आप कर पा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, पर मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा ये ज्ञान बोलो कुछ भी बोलो, बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन यूजिंग योर कॉन्टैक्ट्स। हम्म। अच्छा, अब जैसे कि पाटिल जी को हर स्टेट में कुछ ना कुछ बीजेपी के तरफ से जिम्मेदारी मिलता भी है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे यही तो उनकी वैल्यू है। बिहार में हमको लगता है कि उनको कुछ नहीं भी तो 40 से 50 सीट का जिम्मेदारी मिला हुआ है। हाँ, कर्नाटक में मिला बढ़िया है था वो तो कभी। फिर। हाँ, तो मतलब आपके हर पास तो जगह। रेडी मार्केट है। हाँ। हाँ, आपके पास तो रेडी मार्केट है, अगर उन्हें ये वाली रोल्स मिले हुए हैं। मैं तो आपको अलग अलग तरीके से कहना ही चाह रहा था कि पाटिल साहब के वो 500 के 500 एमपी को जानते होंगे, मैं समझ सकता हूँ, अगर पॉपुलर है वो तो सबको जानते होंगे वो। सर, जब पार्लियामेंट अभी कन्वीन हुआ था 19 वाला, हाँ तो हाँ मोदी जी ने उनको बोल के मतलब हर पार्लियामेंटेरियन का उन्होंने कंबाइंड सेशन लिया था, जिसमें वो उनको हाँ पीआर के ऊपर उन्होंने सेशन लिया था सबका। पाटिल जी ने हाँ सारे एमपी का। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो एक ऐसे एमपी हैं जिनको आप किसी भी समय फोन करोगे वो खुद उठाते हैं। आपने बताया था, हाँ। इसके ऊपर मतलब मोदी जी ने उनको बोला था कि आप सबका सेशन लो, उन्होंने सबका सेशन लिया। ये चीज उनको सिखाते हैं कि आप कैसे पीआर अपना मैनेज करो। तो सब जानते हैं उनको। और वो अभी लोकसभा में ये जो उनकी हाउसिंग कमेटी होती है, किनको क्या हाँ, मिलेगा, उसके वो चेयरमैन है। हाँ, हाँ। तो आपके लिए एक तरह से ना टेक्स्ट बुक हो गई कि हाउ टू मेक ए गुड एमपी। तो आप या किसी एमएलए को भी आप समझा रहे हैं, तो आप ये बस सारे डीवाई ये पाटिल की लाइफ और स्टाइल, वर्क स्टाइल को आप कहीं भी कोट करके उसको एग्जाम्पल की तरह, ये तो बहुत बढ़िया आपको बल्कि सोर्स मिला हुआ है। मैं हैरान हूँ अभी तक कि आपने इसको इस तरीके से टैप नहीं किया। सोचा तो मैंने सर कई बार है कि मतलब वही कैसे इसको करें। जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि एक बार जाके उनकी मूवी बना लेनी चाहिए। हाँ हाँ जैसे अगर मैं अपने प्रेजेंटेशन में उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ तो उससे वैल्यू भी बढ़ जाती है, बिकॉज उनका तो रिजल्ट्स आया भी हुआ है, फिर लोग सुनने लगते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि हमें पता है, हमें पता है हाँ, कितना खर्चा उनसे आप लगता है। अपने लिए क्रेडेंशियल्स आपने ले रखे होंगे ना आपने। हाँ। हाँ, आपने अपने लिए भी क्रेडेंशियल ले रखे हैं, उनसे उनसे भी लिखवा के ले रखा है कि भी भास्कर ने हमें इतना हेल्प किया, ये किया। तो राइटिंग में कुछ है आपके पास उनका? राइटिंग में तो नहीं है सर। हाँ, यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आती है। हम्म। छोटा सा आपको ना अप्रिसिएशन लेटर लेना चाहिए था कम से कम, मिनिमम, जैसे रैको को बोलते हैं ना, यूएस हम्म, की यूनिवर्सिटी में रैको लिखवाते हैं हम लोग। वो तो रखना चाहिए आपको। हम्म, पॉलिटिक्स में अच्छा काम करेगा वो। हाँ इतना तो एक वन लेटर कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। एक लेटर जो है वो आपको बार बार कहने की फिर जरूरत नहीं, सर मैंने काम शुरू किया है और क्या देख लो, आप कोई मेरे लिए कोई काम है तो बता दीजिए। जो भी आपको, जो भाषा आप यूज करते हो या जैसे आप उनको समझते हो, बिजनेस की तरह थोड़ा सा उनको लगे कि करना है, नौकरी की तरह नहीं। किसको सर? पाटिल को, हम्म। पाटिल पाटिल साहब को जब आपने पहली बार काम लिया होगा तो कुछ तो किसी रेफरेंस से गए होंगे आप, या कैसे गए थे वो आपको पता होगा, पर कुछ तो नेगोशिएशन की होगी ना आपने अपने काम के लिए, पैसा तो लिया होगा ना। हाँ, मतलब वो एक्चुअली उन्होंने मुझे वही वोटर लिस्ट के लिए कांटेक्ट किया था, उनकी टीम से एक बंदे ने, हाँ गुजरात से। हाँ फिर वो दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो फिर मैंने उनको हाँ हाँ जैसे 1,40,000 कोट किया था, तो बोले कि नहीं तो बहुत ज्यादा है, मैं 1 लाख ही दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है सर, आप कुछ भी दें, मतलब मैं ये मेरे हमारे चार्जेस है, लेकिन मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं कि इतना दें, उतना दें, आपको जो सही लग रहा है। ठीक है। मोरलेस उनके साथ मैं वैसे ही वर्क इतना करता तो हूँ। कर ही सकते हैं कि उनके जो
जितने भी एमपी उनके टच में आते हैं कि सर जो भी है। हाँ, तो आप कह ही सकते हैं कि सर वो ही काम जो आपके साथ किया था मैं औरों के साथ भी करना चाहता हूँ, आपका रेफरेंस बहुत काम आएगा। तो समझ में नहीं आया तब, तो आप समझना चाहता हूँ आप किस तरीके से मुझे इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सेवा का मौका देना चाहते हैं। क्या इससे पता चलेगा कि वो मुझे कितना मौका देना चाहते हैं? नहीं, पूछेंगे आप ना उनसे कि सर मैं भी सोच रहा था बहुत दिनों से, अब आप मेरे को मैं अपने प्रोडक्ट को जो आपको मैंने दिया है वो मैं दूसरों को भी देना चाहता हूँ, और आप मुझे थोड़ा रेफर कर देंगे, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी उन लोगों से मिलने में। लीजिए वो 20 लोगों को आपको भेजते 20 लोगों के पास, तो 20 में से 5, 6, 10 जितने भी अगर आपका प्रोडक्ट ये वोटर लिस्ट वाला काम करवाते हैं आपसे, बिजनेस तो आप ले ही सकते हैं ना। वो वाला काम किया क्यों नहीं आपने? मैं मतलब क्यों नहीं अभी तक आपको जज क्यों एक्चुअली नहीं रहा सर, ये काम रेफरेंस का? एक्चुअली मैंने कई बार, एक दो बार उनको बोला है उनको, लेकिन जो मुझे उनका इंटेंशन दिखता है वो, मतलब वो वोटर लिस्ट को कहीं भी मुझे उस हाँ तरह से रेफर नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट ऐप के लिए कई बार बोल चुके हैं। उसके लिए उनका मतलब डायरेक्ट विलिंगनेस दिखता है कि दोनों चीजों को आप कंबाइन कर लीजिए। हाँ, क्योंकि उसमें वो अपने ठीक वोटर। है, तो उसमें क्या हो गया? वो तो आप उनकी बात शुरू कर सकते हैं। हम्म। हाँ, वहाँ वो मतलब उसके लिए वो रेडिली, जो मुझे लगता है कि रेफरेंस भी दे देंगे कि हाँ ठीक है, इससे मिलो, इससे मिलो। आप यही कर सकते हैं, आप अपनी बात करो ही मत, आप बोलो सर अब मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, और आपके प्रोडक्ट के लिए कहाँ कहाँ जाना है मुझे आप बताइए। तो जब आप जाएंगे तो आप अपना प्रोडक्ट भी ऑफर करेंगे ही, फिर तो कहने की भी जरूरत नहीं आपको तो। हाँ नहीं, उनके प्रोडक्ट में तो मेरा प्रोडक्ट इनहेरेंट है, वो तो लेंगे तो उसका जो डेटा है वो तो हमसे ही लेंगे। ठीक है फिर। हाँ, तो ठीक है, उसको रिवर्स रिवर्स काम कीजिए। वही वाली बात आ गई, हम उल्टा हम सोच रहे हैं हम अपना काम करेंगे, अब उनके काम की बात कर लेते हैं। हम्म। देख लीजिए इसको एक तो कुछ हाँ, लिख कैसे लिया। कैसे करके ना, इसमें हाथ पैर जोड़ के कराने वाली काम होते हैं तो जितना भी करवा लो उतना अच्छा है। निकाल को कहते हैं कि जूस निकाल लो, अब पाटिल जी में जो जूस है निकाल लो। हाँ, सही बात। ठीक है, हम्म। चलो इसको एंड करें आज। यस सर, यस आज सर। एंड करें, डिनर के लिए लोग बोल रहे हैं मेरे हाँ घर हाँ, वाले। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मैंने पढ़ दिए सारे जो मैंने आपको भेज भी दिए हैं। ठीक है, एक बार देख भी लेना दोबारा और बताना कि ठीक है, डन। करोगे आप इसको कर अच्छा रहेगा, मतलब किक स्टार्ट मिल जाए आपको, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हम्म। ओके, ठीक है सर, गुड नाइट। बाय। क्योंकि हर एमपी 10 MLA के बराबर होता है। बात करेंगे 2 दिन बाद, ठीक है, 2-3 दिन के बाद बात करते हैं। हम्म। सही बात। गुड नाइट। हेलो। हेलो। मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। ओके सर, यू टू। गुड नाइट। बाय। बाय।